ओके, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है हाउ द माइंड फूल्स अस एंड मेक्स अ मेस ऑफ आवर लाइफ। किस प्रकार से हमारा मन हमको धोखा देता है, हमको मूर्ख बनाता है और फिर हमारे जीवन का बैंड बजाता है बेसिकली। सो हम लोग ये श्लोक दोहराएंगे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का। तो मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि इनम इह वैरिणम। तो यहाँ बोल रहे हैं, इफ यू गो टू द ट्रांसलेशन, कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। मैं पूरा सब कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक पॉइंट जो है कि हमारा वेरिनम, वेरी मतलब होता है शत्रु, और वेरिनम मतलब सबसे खतरनाक शत्रु, नंबर 1 एनिमी। तो हमारा नंबर 1 एनिमी तालिबान नहीं है, ये चाइना पाकिस्तान नहीं है, या आपका ख़ानदानी दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी दूर है। लेकिन आपका सबसे बड़ा शत्रु है आपके साथ ही, आपके अंदर बैठा हुआ है, वो है मन में बैठी हुई काम वासना, है ना। तो पहली बात, अच्छा ये माइंड है क्या? हम बात करने वाले हैं मन की। तो मन क्या है, ब्रेन क्या है, माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। और हम आज पूरी माइंड की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड की चर्चा अपने आप में माइंड ब्लोइंग है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक चीज़ की चर्चा करेंगे। चैंटिंग बाद में ये तो कुछ नहीं होगा, दोनों नहीं हो पाएगा। तो माइंड क्या है? जैसे हम जब यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर को, एक लैपटॉप को हम यूज़ करते हैं, तो हम लोग किस चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं? हार्डवेयर से। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, नहीं कीबोर्ड से, माउस से, लाइक दैट। तो वो हार्डवेयर का मतलब होता है थिंग्स विच आर टेंजिबल, जो कि यूज़र के द्वारा उसको डायरेक्टली प्रयोग किया जा सकता है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मान लीजिए अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, तो वो डब्बा किसी काम का है क्या? क्या करोगे इस डब्बे का? इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो सिमिलरली हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, है ना, मैं ऐसा हूँ, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरे हाथ पैर ऐसे हैं, लाइक दैट, जो कि डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, या जब उसमें वायरस आ जाते हैं, मतलब कि हमारा मन हमको दुख देने लगता है, माइंड अपसेट होता है, मूड ऑफ होता है, तो व्यक्ति फिजिकल प्लेजर को भी रिलीज नहीं कर पाता है क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड है, उसके परिवार में मान लो किसी की डेथ हो गई,
या मान लो उसका ब्रेकअप हो गया, या मान लो उसकी जॉब चली गई, है ना, कुछ बहुत ही इस तरह का कुछ हो गया है, तो आप उसको कितना भी अच्छा खाने का आइटम ला के दे दो, आप उसको किसी भी 5 स्टार होटल में ले जाओ, क्या वो खुश हो जाएगा उससे? नहीं। तो ये जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ग्रॉस बॉडी से। जितने लोग मन के द्वारा मारे जाते हैं उतने शरीर के द्वारा नहीं मारे जाते। आज की दुनिया में जितने फिजिकल इलनेस है, बीमारी है, उससे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कई बार व्यक्ति फिजिकली बहुत अच्छा है, उसके पास धन दौलत भी है, परिवार भी है, बहुत कुछ है, फिर भी बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत उदास है, नहीं तो कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत एक्सट्रीम स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो मन की इतनी शक्ति है। तो ये जो मन है, ये सूक्ष्म शरीर का एक एस्पेक्ट है, हमारे सटल बॉडी का एक एस्पेक्ट है। वर्स 2.62। तो हमारे सूक्ष्म शरीर के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है माइंड, दूसरा होता है इंटेलिजेंस, तीसरा होता है ईगो। तो ईगो मतलब होता है आइडेंटिटी। तो ईगो होना गलत नहीं है, पर फॉल्स ईगो होना गलत है। इसलिए फॉल्स ईगो को संस्कृत में बोलते हैं अहंकार। अहम मतलब मैं, इतना संस्कृत तो सबको आता है ना। अहम मतलब मैं, और आकार मतलब एक शेप देना कि भाई मैं फलाना चीज़ हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ओडिया हूँ, मैं कटक का रहने वाला हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, इत्यादि। इस प्रकार से हम अपने आप को एक शेप देते हैं, है ना, और हम दुनिया को उसी नज़रों से देखते हैं, है ना। ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मेरा दुश्मन है ना, ये तो इस परिवार का है, ये मेरा दोस्त है, लाइक दैट। तो ये जो है इसको अहंकार बोलते हैं, क्योंकि ये उसकी हमारी रियल स्थिति नहीं है। आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम लोग इस शरीर में नहीं थे, तो ना तो हम मनुष्य थे, ना तो हम हिंदुस्तानी थे, ना तो हम उड़ीसा के थे, ना तो हम इस पर्टिकुलर परिवार के थे, और ना ही 40-50 साल के बाद रहेंगे, है ना। तो ये जो हमारी स्थिति है ये टेम्पररी है, लेकिन हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है वो हमको जानना चाहिए। तो एक हमारे सेटल बॉडी का एस्पेक्ट है अहंकार या फॉल्स ईगो। बाकी दो जो है माइंड एंड इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि। तो मन जो है और बुद्धि ये क्या करते हैं, ये आत्मा और शरीर के बीच के इंटरफेस है ना। जैसे जो प्रोसेसर होता है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है, वो थोड़ी ना हाई एंड लैंग्वेज समझता है। जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो जानते हैं इस बात को, है ना। वो तो बाइनरी को समझेगा या जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उनको समझता है। बट यूज़र नहीं चाहेगा कि आई, मान लो अगर आपको ए लिखना है तो आपको 8 वर्ड्स का कोड लिखना पड़ेगा बाइनरी में, 0 1 1 0 0 1 वॉटेवर, है ना। तो थोड़ी ना यूज़र इतना करने बैठेगा। तो क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट कराते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर जो इंटरफेस होता है उसका काम होता है उसको कन्वर्ट करना, नहीं। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर जो हमको लग रहा है कि सब कुछ कर रहा है, सब कुछ सोच रहा है इत्यादि, हमारे यानी आत्मा और शरीर के बीच में जो लेयर है, जो कॉन्शियसनेस को जिसके थ्रू बहती है, चेतना जिसके थ्रू बहती है, वो है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, है ना। मान के चलो कि मैं हूँ, मैंने एक शर्ट पहनी है और शर्ट के ऊपर मैंने एक कोट पहना है, ठीक है। मेरा शरीर, उसके ऊपर एक शर्ट, उसके ऊपर एक कोट। तो जो बाहर से व्यक्ति देख रहा है उसको केवल कोट दिखाई दे रहा है, पूरा शरीर कोट से ढका हुआ है, ठीक है, कोट पैंट से। तो लेकिन ये कोट के अंदर एक लेयर है और उसके अंदर भी वो व्यक्ति है, तो वो लेयर दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता कि शर्ट जो है कैसी है। इसलिए आप देखेंगे आईटी कंपनी में लोग क्या करते हैं, सर्दियों के टाइम पर बिना प्रेस किए कपड़े शर्ट पहन के चले जाते हैं ये बहुत कॉमन बात है, क्योंकि वहाँ तो कोट पहनना कोई देखने वाला है नहीं, दिन भर क्या होगा, तो ऐसे ही लोग पहन के चले जाते हैं, है ना। लेकिन वो शर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से ये जो मन और बुद्धि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस इनके थ्रू फ्लो होती है। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो शरीर कुछ भी करता रहे, व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। तो अब माइंड और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? माइंड जो है वो इमोशंस के आधार पे काम करता है, सेंस परसेप्शंस के आधार पे काम करता है। मान लीजिए आपने एक रसगुल्ला देखा, तो रसगुल्ले को देखकर
अच्छा, और माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है फिर? तो ब्रेन इज द सीट ऑफ माइंड। ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है ना, जहां से हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस स्प्रेड होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू। अगर मान लीजिए मेरी उंगली को कोई टच कर दे तो यहाँ पे जो नर्व है वो सिग्नल देगी ब्रेन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाते हैं ना, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है क्या करना है, उसको पीटना है, मारना है, छूटना है, भागना है, क्या करना है, वो ब्रेन प्रोसेस करके फिर बताएगा। फिर लिम्ब जो है, बॉडी का जो ऑर्गन है उस हिसाब से काम करेगा, है ना। तो ये तो है कि ब्रेन इस तरीके से काम करता है, लेकिन ब्रेन का भी एक सटल एस्पेक्ट है, सूक्ष्म, जो कि फिजिकली टेंजिबल नहीं है, जिसको आप हाथों से टच नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं मन। इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है, जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो आत्मा को अगले शरीर में ले जाता है मन। भगवान बोलते हैं कि अंतिम समय में जो जिस प्रकार की चेतना में रहता है उसको वैसा शरीर मिलता है। तो मन और बुद्धि जो है हमारे मरने के बाद हमें एक वाहन की तरह, एक कार की तरह दूसरी डेस्टिनेशन में ले जाता है। इसलिए मन को जानना कितना महत्वपूर्ण है, नहीं, क्योंकि वही है हमको जो आगे ले जाएगा। इसलिए मन के डायनेमिक्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब ये माइंड में क्या करता है, इसके पास सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। जैसे ये बात आप चाहें तो बाद में सर्च भी कर सकते हैं, इट्स अ फैक्ट कि एक ह्यूमन ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि दुनिया की जितनी इंफॉर्मेशन है एक आदमी भी याद कर सकता है। जितनी किताबों में जितनी इंफॉर्मेशन है वो व्यक्ति याद कर सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स हैं और हम लोग बहुत कम का ही प्रयोग कर पाते हैं, है ना। जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हुए हैं इतिहास में, है ना, महान महान वैज्ञानिक हुए हैं या कोई बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, है ना, जैसे वो लोग बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन इत्यादि, तो उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा था, वो अपने ब्रेन को काफ़ी यूज़ कर पाए थे। फिर भी अगर उसकी फुल पोटेंसी की बात करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम ही हम यूज़ कर पाते हैं। और ब्रेन तो तब भी फिजिकल है, माइंड सटल है, यानी उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है। एजिलिटी जानते हैं? व्हाट इज एजिलिटी? एजाइल होना किसको बोलते हैं? AGILE। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, एजिलिटी ऑफ प्रोसेसेस, एजिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कभी नहीं सुना? टू कीप दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। नो, नॉट एग्जैक्टली। The person breaks in certain difficulties. The person. नो, मतलब टू बी एजाइल इज अ पॉजिटिव क्वालिटी, नॉट अ नेगेटिव क्वालिटी। कोई जानते हैं ऑनलाइन? चलो देखते हैं। Get stronger with. ओके, कोई बोल रहा है टाइम बाउंड। Able to move quickly and शिवानी प्रसाद प्रो जो है IT वाले हैं, तो बता रहे टाइम बाउंड। get stronger with difficulty. ओके, एजाइल मतलब होता है, सरल शब्दों में एजाइल मीन्स टू बी फिट, टू नॉट हैव अननेसेसरी वेट विथ यू, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं इसका शरीर एजाइल है, मतलब पतला है, फिट है, लाइक दैट, है ना। तो इससे क्या होगा, जैसे प्रभु बोल रहे हैं टाइम बाउंड, इट विल बी एबल टू परफॉर्म एक्शंस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अब मान लो अगर आपको एक किलोमीटर दौड़ना है और आपका वजन है 200 किलो, और मान लो उसेन बोल्ट है भैया, वो 60-70 किलो का है, तो कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं। तो वही बात है, अननेसेसरी चीज को लेके ना चलना, इसको बोलते हैं एजिलिटी। तो हमारा मन जो है वो कहीं ज्यादा एजाइल है एज कंपेयर टू ब्रेन, क्योंकि ये सटल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड पे चलते हैं, है ना। आई डोंट नो विच प्लेन इज द फास्टेस्ट राइट नाउ, बट कुछ प्लेन्स होते हैं जो सोनिक प्लेन्स होते हैं, मतलब साउंड की स्पीड में चलते हैं। कुछ होते हैं सुपर सोनिक, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चलते हैं। लेकिन मान लो साउंड की स्पीड से ज़्यादा भी आप जाते हैं, मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर या समथिंग, लेकिन माइंड की स्पीड देखिए कितनी है। मान लीजिए मैं अभी मेडिटेट करूं कि मैं अमेरिका के टाइम स्क्वायर पे खड़ा हूं, तो मन के स्तर पे मैं तुरंत टाइम स्क्वायर पे जा सकता हूं? नहीं। अब वो बात अलग है, क्योंकि वो मन के स्तर पे है, तो आई कैन नॉट अप्रिशिएट दैट प्लेस फिजिकली। लेकिन अगर उसका ध्यान करना हो तो व्यक्ति तुरंत वहां पहुंच सकता है, नहीं, अगर उसको उसका परसेप्शन है कि टाइम स्क्वायर कैसा है, उसने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखे हुए हैं। तो मन की एक खासियत है कि मन बहुत तेज है। अब तेज होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अगर उसके चाल ढाल ठीक नहीं है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, नहीं। जैसे मान लीजिए अभी नॉर्थ कोरिया वाले कुछ मिसाइल बनाते हैं, कभी न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, ईरान वाले,
तो सारी दुनिया डर जाती है। क्यों? ऐसे तो बहुत सारे लोग के पास मिसाइल है, इतने सारे लोग के पास है, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। क्या उसका दिमाग सड़क जाए, कहीं कहीं मिसाइल मार दे तो क्या होगा? नहीं। तो ऐसे ही मन बहुत शक्तिशाली है, शरीर की शक्ति से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। जैसे बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। मान लीजिए आप बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप एक साथ 50 लोग को मार सकते हैं, रजनीकांत हैं आप, लेकिन जिस व्यक्ति का मन शार्प है, जो बोलना जानता है, लिखना जानता है, दूसरों को प्रेरित करना जानता है, हिटलर क्या था? 5 फुटिया था, 5 फुटिया, आप भी पीट दोगे उसको, लेकिन इतना जबरदस्त बोलता था कि 70-80 लाख लोग आते थे बर्लिन में सुनने के लिए उसको, पूरा बर्लिन भर जाता था और लोग मरने मारने को तैयार हो गए, इतना जोश भर दिया उसके अंदर। नहीं, तो ये शक्ति है मन की, क्योंकि मन से विचार आते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन के एक्शंस हैं। तो इसलिए मन की शक्ति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और कृष्णायास का क्वेश्चन है, क्या वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज है? हाँ, लाइट की स्पीड, यहाँ से सूर्य की लाइट को यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगती है? 8 मिनट्स 8 सेकेंड शायद, है ना? हाँ, क्योंकि शायद 95 मिलियन माइल्स हैं यहाँ से सन, तो अगर 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड से भी जाएगा तो भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सच में आप वहाँ पे गए हो, ऑफकोर्स हम लोग गए तो नहीं है, तो हम तुरंत मन में इमेजिन कर सकते हैं, है ना, कि सन इस प्रकार से होगा, लाइक दैट। जैसे शास्त्र में कहावत है, कहते हैं जैसे गरुड़ का स्पीड जो है वो मन के वेग के समान है, इट कैन लाइक फ्लाई लाइक दैट। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान का वाहन बन गया। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम बात ये बोल रहे थे। हाँ, और बुद्धि क्या चीज़ है? बुद्धि तो मन क्या करता है, उसके पास परसेप्शन होते हैं। हाँ, ये रसगुल्ला, ये मैंने कुछ दिन पहले खाया था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मम्मी ने बनाया था, कितना अच्छा होता है। और करेला, अरे करेला तो बहुत ख़राब है, कड़वा होता है। तो ये जो मेमोरी है, ये इसको माइंड स्कैन करता है। और इसके बाद सेंस परसेप्शन, मतलब क्या इंद्रियों को भाता है। हो सकता है करेला आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है लौकी का जूस आपके लिए पीना अच्छा हो, लेकिन मन तो है वो तो कहीं और ही जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट्स पे काम नहीं करता, वो इमोशंस पे काम करता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई खास दिक्कत ना हो, लेकिन मान लीजिए कोई फलाना आदमी आपको कुछ आके बोल दिया, है ना, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपसे थोड़ा सा रूठ गए, तो मन जो है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेता है। वहीं दूसरी ओर बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या करती है? वो फैक्ट्स पे काम करती है, यानी कि जो उसके रिकॉर्ड्स में फैक्चुअल डेटा है, जिसमें कोई जो है सब्जेक्टिव नहीं है, जो उस पर काम करती है। जैसे हमारा ब्रेन भी, इवन फिजिकली भी डॉक्टर्स जैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट इन सर्टेन तरीके से काम करता है, राइट एक सर्टेन तरीके से काम करता है। और वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है जो दोनों की क्षमता को प्रयोग कर पाए, है ना, इस प्रकार से। तो हमको दोनों को देखना है। तो कहने का मतलब है कि ये माइंड जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। माइंड कैन मेक इट और ब्रेक इट। तो अभी जो श्लोक है जिसको हम चर्चा कर रहे थे, इसको आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सोपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। तो हमने चर्चा किया कि हमारा नंबर 1 का शत्रु है हमारी काम वासना, द इलिसिट डिजायर्स टू एंजॉय द सेंसेस। ये हमारे 1 नंबर की दुश्मन है। नहीं तो बताइए, हम कभी भी कोई ट्रैक से बाहर क्यों जाएंगे, है ना। कोई व्यक्ति कानून क्यों तोड़ता है, कोई व्यक्ति मॉरल कंडक्ट को क्यों तोड़ता है, कोई व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं बना पाता, कोई व्यक्ति अपने ही बनाए हुए गोल्स को, अपने ही बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन नहीं होती कि वो अपनी काम वासना को रोक पाए। अच्छा, काम वासना का केवल यही मतलब नहीं है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। हाँ, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण तो काम वासना है ही, लेकिन काम वासना का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत खाने की इच्छा, सर्टेन टाइप की खाने की इच्छा, इस प्रकार के सुनने की इच्छा इत्यादि, है ना, कोई भी ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जब व्यक्ति ध्यान करता है विषयों का, विषय मतलब सब्जेक्ट्स। अच्छा, गुड। उसका मतलब
कुछ चीज जो मन में आए। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है ना, जिसके ऊपर हमारा कॉन्शियसनेस, जिसके ऊपर हमारा फोकस जा रहा है ना, वो सब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इवैल्यूएट करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब हमारा मन विषयों में लगता है, हाँ, और पुंसा मतलब जब आत्मा अपने आप को एंजॉयर समझने लगती है ना, जब हम ये सोचने लगते हैं कि आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, ये सिखाया जाता है हमको इंग्लिश में कि संसार में जो कुछ भी है वो मेरे लिए है, तुमको बनाया गया मेरे लिए है ना, और बहुत सोच समझ के खुदा ने तुमको बनाया है, ये है वो, बहुत सारा हमको गाना सिखाया जाता है। नहीं, बट क्या ये फैक्ट है? क्या ये सच है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु को वो उस पर हमारा अधिकार है? थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये टेबल मान लीजिए मेरी है, तो इस टेबल को मैं जैसे चाहे इसको ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं जिस प्रकार से चाहे मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना, और मैं इस पर जिस प्रकार से इसके साथ व्यवहार कर सकता हूँ, लेकिन टेबल रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि टेबल तो इनर्ट है, डेड मैटर है। लेकिन एक्चुअली किसी भी जीव के ऊपर हम इस प्रकार का अधिकार नहीं जमा सकते। पहली बात तो वो जीव आपके साथ कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके हाथ में है क्या? है क्या हाथ में? आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस फलाना व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूँ या इनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है, कब तक है वो संबंध कह नहीं सकते। मृत्यु आ सकती है कभी भी, उनकी या आपकी। और दूसरा, चलो मृत्यु नहीं भी आई, हो सकता है आज आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं कल वही आपका दुश्मन बन जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता है। या दुश्मन ना बने तो वो आपको नेग्लेक्ट करने लगे, है ना, आपके कॉल्स का जवाब ना दे। या हो सकता है कई बार भाई भाई, है ना, भाई भाई हैं, आपस में 20 साल का रिश्ता है, लेकिन अब जो है 36 का आंकड़ा हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम ये सोचते हैं कि दुनिया में हम सेंटर हैं, वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट ये रियलिटी नहीं है। तो होता क्या है, मन जो है इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मन ये चाहता है कि दुनिया मेरे अनुसार चले, लेट मी बी द सेंटर ऑफ थिंग्स। जब हम परोपकार भी करना चाहते हैं, हम दूसरों का भला भी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग मेरे प्रति थैंकफुल हो, मतलब आई शुड ऑलवेज बी इन द पिक्चर, है ना। कि अगर हम ऐसा कोई कार्य भी कर रहे हैं जहां दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, फिर भी हम चाहते हैं हम कहीं ना कहीं उसमें हमारा नाम, यश, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत सटल है, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज इट। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, तो ये करने से क्या होता है, संगा संजायते कामा। और जब हम बार बार किसी चीज से एसोसिएट होते हैं तो अटैचमेंट बनने लगता है। नहीं, मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है कि कोई सर्दी का मौसम है, बहुत बर्फ वगैरह गिर रही है, तो आप किसी मेटल के ऊपर भी हाथ रखेंगे ना, लोहे पे भी हाथ रखेंगे बहुत लंबे समय तक, तो हाथ चिपक जाता है इसमें। ऐसा होता है ना, हो सकता है यहाँ पे हमने ऑब्जर्व ना किया हो, बट ये फैक्ट है कि कई बार हाथ जो है वो चिपकने लगता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ में बहुत लंबे समय तक अगर मैं टाइम बिताऊंगा तो डेफिनेटली मेरा उसके प्रति जुड़ाव बनेगा, है ना। मान लीजिए कोई आपका फेवरेट कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका फेवरेट, सपोज आपकी फेवरेट हैट है या फेवरेट फ़ोन है या कुछ भी है, तो बहुत लंबे समय से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक विशेष उसके प्रति आकर्षण होगा। और जब वो चला जाएगा या खराब हो जाएगा या कोई आकर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो आपको बहुत दुख होगा। इसी प्रकार से व्यक्ति पे भी लागू होता है। जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, जिनके ऊपर हमारी चेतना ज़्यादा फिक्स हुई है, अगर उस व्यक्ति से हमारा संबंध में कुछ दिक्कत आती है या वो संबंध टूट जाता है तो उतना ही ज़्यादा हमको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा बंधन होगा, बंधन जितना स्ट्रांग होगा, फेविकॉल का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, उसको काटते समय उतना ही दर्द होगा, है ना। मान लो मेरे हाथ को किसी ने फेविकॉल ला के इसमें टेबल में जोड़ दिया, अब जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको जब मैं हटाया जाएगा उतना मुझे दर्द होगा, है ना, उतना खून बहेगा। तो इस कारण से भगवान बोल रहे हैं कि ये जो है ये हमारे अटैचमेंट का कारण बनता है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, हम दोनों में कोई समस्या नहीं है, आप अपना जीवन जी रहे हैं, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई व्यक्ति जिसको मैं चाहता हूँ उसके बीच में अगर आप आ गए
तो आपके प्रति मेरा क्रोध हो जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए एक घर में मान लो पांच भाई हैं, तो पिता ने कहा कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको मोबाइल फोन मिलेगा। ठीक है, तो आप सब बहुत कंपटीशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भाई भाई हैं, बहुत प्रेम का संबंध है। लेकिन अगर मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है फोन के प्रति, भाई से अटैचमेंट से ज्यादा अगर फोन के प्रति अटैचमेंट है, और अगर मैं वो हार गया, अगर फर्स्ट कोई और आ गया, तो मेरा उसके प्रति क्रोध हो जाएगा, अरे इसको दे दिया नहीं। तो या आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, किसी व्यक्ति को चाहते हैं, और कोई और बीच में आ गया, लव ट्रायंगल हो गया, तो आप उसके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्रोध जो है वो इस काम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट आलोक, नेक्स्ट श्लोक खोल दीजिए। आप नीचे जाइए, स्क्रीन में नीचे जाइए, एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट करके, एकदम नीचे जाइए स्क्रीन में, हाँ परपट के भी नीचे एकदम, यस करते हैं तेजी से, फास्ट। हाँ यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन होगा, नेक्स्ट लिखा होगा, थोड़ा राइट कीजिए, राइट साइड बॉटम में राइट, हाँ ठीक है, गुड। तो ये थर्ड नेक्स्ट श्लोक का इसी के कंटिन्यूएशन भगवान बोल रहे हैं, क्रोधा भवति सम्मोहा। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है, हम सोचते हैं कई बार कि लोग क्रोध में ऐसा पागलपन क्यों कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति गुस्से में क्या करता है, अपना ही प्रिय मोबाइल फोन है, या मान लो अपना ही प्रिय कोई चीज है जिसको बहुत मुश्किल से उसने खून पसीने की कमाई से उसको लाया है, उसको वो तोड़ देता है। नहीं, जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, ऐसा मतलब ये कहानी है, रियल नहीं बट एक जस्ट एक लेसन, एक व्यक्ति ने एक नई कार खरीदी, मान लो ऑडी कार खरीदी, बहुत 50 लाख रुपया उसका 10 साल की सेविंग से उसने वो कार खरीदी, और बहुत खुश था वो, बढ़िया उसको घुमा घुमा के घर पे लाया, और बढ़िया उसको जो स्प्रे कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है, सब पूरा उसका, है ना, पत्नी से भी ज़्यादा कार की केयर कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन उसकी कार उसने बाहर पार्क की, और वो अपने घर पे कुछ काम कर रहा था। कुछ देर के बाद बाहर आया देखने के लिए कि कार कैसी है, तो देखा कि उसका छोटा सा एक बच्चा था 5 साल का। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, है ना, मान लो कुछ है, पेन है, कोई चीज़ है, उससे उस पर कुछ लिख रहा है, उस कार के ऊपर कुछ लिख रहा है। अब आप अपने आप को इमेजिन कीजिए सिचुएशन में, आपने जो है भैया 10 साल सेविंग करके एक कार खरीदी जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारी है, बच्चा भी आपको बहुत प्यारा है, लेकिन अब क्या कर रहा है आपका बच्चा, उसको लिखने के लिए एक ही जगह मिली आपकी कार, उसके ऊपर वो मान लो बोनट के ऊपर वो लिख रहा है कुछ, और आपने दूर से देख लिया, दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ मार्क बने हुए हैं। हाँ, तो अगर व्यक्ति का काम बहुत ज़्यादा है कार के प्रति, अगर उसका अट्रैक्शन कार के प्रति ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपने चाइल्ड के प्रति, तो क्या होगा, उसका रिएक्शन बहुत वायलेंट होगा। अगर उसका दोनों के प्रति ऑलमोस्ट सेम है तो गुस्सा होगा, पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा। और थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो समझता है कि एक जीवित व्यक्ति इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन इनर्ट मैटर, थोड़ा रियलाइज व्यक्ति होगा, तो वो जानेगा कि बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो बच्चे को फिजिकली एटलीस्ट कुछ नहीं करेगा। हो सकता है डांट दे, लेकिन फिजिकली नहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे ने जानबूझ के नहीं किया, है ना, ये तो बच्चे की बुद्धि है। तो वो डिपेंड करता है रिएक्शन क्या होगा। तो मान लीजिए हम पहला केस लेते हैं कि व्यक्ति जो है वो कार के प्रति बहुत अटैच्ड है, हाँ, तो वो क्या किया, वो जाके बच्चे को पीटने लगा कि तुम नालायक, हाँ, तुम तो इतने मूर्ख हो, उस कार के ऊपर लिख रहे हो, तुम्हें कुछ और जगह नहीं मिली लिखने के लिए। हाँ, तो उसको 2-4 चांटे मार दिए, बच्चा रोने लगा। तो बाद में उसने देखा कि बच्चे ने कार पे क्या लिखा था, बच्चे ने कार पे लिखा था आई लव यू डैडी। तो बच्चा तो बेचारा ये सोच रहा था कि पापा नई कार लाए हैं तो मैं अपना प्रेम पिताजी को एक्सप्रेस करूं। अब बच्चे की तो उतनी बुद्धि है ना। तो ऐसे ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पे हम क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना सही जगह पे नहीं लगी हुई है ना। कई बार हम सुनते हैं, मान लो घर में कोई पति बैठा है, तो पत्नी बेचारी 2 घंटा मेहनत करके बहुत सारा उसके लिए खाना बनाई, और पति आए, उन्होंने खाना खाना शुरू किया, अब भाई सब्जी में नमक नहीं है, या मान लो कुछ और डल गया है, कुछ वो ऐसा मसाला है जो वो नहीं खाते, तो तुरंत क्रोधित होके, अरे तुम क्या करती हो, दिन भर बैठी रहती हो, मैं तो इतनी मेहनत से आया हूँ, और खाना फेंक दिया, है ना, या उसको डांटने लगे।
तो कोई क्या ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर नमक कम था तो नमक डल सकता था, अगर मसाला किसी चीज में ज्यादा था तो कोई दूसरी चीज खाई जा सकती थी। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना इस स्तर पे होती है कि वो केवल खुद के स्वार्थ को देखता है, या फिर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी चेतना जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों से वो एजिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो एजिटेट हो जाएगा। इसलिए भगवान गीता में बोले हैं कि व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए समुद्र की तरह। जैसे एक समुद्र है, अभी बारिश के मौसम में बहुत सारी नदियां जो है बहुत फूफा तो बहुत सारा आवाज करके जाती है समुद्र पे, नहीं, उसमें बहुत सारे पेड़ और बहुत सारा चीज उसके अंदर होता है और बहुत शोर करते हुए समुद्र पे जाती है। लेकिन समुद्र तब भी वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि समुद्र जो है उसका जो हाइट बढ़ गई 10 फीट एकदम से, ऐसा नहीं होता है। और गर्मियों में क्या होता है, जब ये नदियां सूख जाती हैं, कुछ पानी नहीं होता उसमें, तो ऐसा नहीं होता कि समुद्र जो है वो सूख के एकदम अरे क्या करूं, नदी तो आ ही नहीं रही है, हाँ कितना दुख की बात है, तो वो सूख जाए, ऐसा नहीं होता। समुद्र तब भी वैसे ही बना रहता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति गहरा है और उसके कंपैरिजन में एक तालाब की बात करें या एक कुएं की बात करें, तो बारिश में कुएं में बहुत पानी होता है, बहुत सारे लोग, पूरा गांव जो है कुएं के पास इकट्ठा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में वहां कोई नहीं जाता है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो चाल ढाल है, हमारा जो डेली लाइफ है वो डिपेंड करती है हम कैसे रिएक्शंस देंगे चीज़ों पे, वो डिपेंड करती है कि हम कहाँ ध्यान देते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को हम कहाँ लगाते हैं। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जो बहुत टेम्पररी है ना, जैसे मान लीजिए पहले लोग क्या करते थे, टेस्ट मैच देखते थे, 5 दिन का टेस्ट मैच, फिर लोगों का इतना पेशेंस नहीं रहा, तो फिर लोग वनडे क्रिकेट देखने लगे। तो पहले वनडे क्रिकेट 60 ओवर का होता था, फिर 50 ओवर का हुआ, फिर कुछ दिनों के लिए 40 का हुआ, फिर दोबारा 50 का हुआ, तो 50 ओवर का हुआ। अब लोगों के अंदर उतना भी वो नहीं है सहन शक्ति, तो अब लोग 20-20 देखते हैं कि 3 घंटे में खत्म हो जाए। नहीं, पहले YouTube के वीडियो आते थे बड़े बड़े, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो उनको टिकटॉक चलाना है, 2 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। नहीं, तो कहने का तात्पर्य है कि ये आप देख सकते हैं, ये आप इसको फैक्चुअली समझ सकते हैं। मैं तो डेटा साइंस में था। जितने व्यक्ति कम एज के हैं ना, यंगस्टर्स जो हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, या जो कम टाइमलाइन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं एज कम्पेयर टू एजेड पीपल, है ना। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, उनकी एबिलिटी टू वेट पेशेंटली वो मुश्किल होती जा रही है ना। एक ज़माना था सरकारी ऑफिस में अगर आपको जाना है, बैंक में कोई काम है, तो कम से कम 2 घंटा लाइन में लगना ही पड़ेगा। ये बहुत, मतलब आप मान के चलो कि अगर व्यक्ति कोई सरकारी काम से जा रहा है तो पत्नी उसको लंच देती थी कि आप वहीं पे लंच खा लीजिएगा, उसको मालूम था कि वो नहीं आएगा शाम तक। लेकिन अभी क्या है, अभी चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है, फिर भी लोग के पास पेशेंस नहीं है। एटीएम की लाइन में लगने में भी, पेट्रोल पंप की लाइन में लगने में भी लोग जो है गाली गलौज करने लगते हैं। नहीं, तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हमारी कॉन्शियसनेस को और भी फ्लिकरिंग चीज़ों में डाल रहे हैं। ऑलरेडी मटेरियल चीज़ें तो फ्लिकरिंग होती हैं, उसमें भी हम और फ्लिकरिंग चीज़ों को लेते जा रहे हैं, है ना। फास्ट फूड, अब हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि भैया हम दाल बनाएं, फिर सब्जी बनाएं, फिर रोटी बनाएं, कौन इतना करेगा। फटाफट मैगी लाओ, 2 मिनट में बनाओ, खाओ पियो, खत्म करो। तो लेकिन इससे होता क्या है, ठीक है, लेकिन जितना हम फ्लिकरिंग चीज़ों को लेते हैं, होता क्या है, अल्टीमेटली उसका रिएक्शन आता है। अब एक कोई व्यक्ति है जो फास्ट फूड खा रहा है 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, तो उसकी हेल्थ पे उसका प्रभाव आएगा। कोई व्यक्ति है उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, जरा सी बात पे चिढ़ जाता है, तो उसके रिलेशनशिप्स में, उसकी हैप्पीनेस इंडेक्स में फ़र्क आएगा, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, तो व्यक्ति जो इतना मूर्ख, जो इस प्रकार से गुस्सा क्यों जाता है, क्योंकि सम्मोह, मोहित हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है। रियलिटी और इल्यूजन में भेद नहीं कर पाता। वो नहीं समझ पा रहा है कि भैया पबजी असलियत में गेम नहीं है। असलियत में अभी एक सामने एक आदमी आ जाएगा 6 फुट का, उसके सामने तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा। वहाँ तुम पबजी में हजारों लोग को मार रहे हो गन लेकर, पर रियल लाइफ में तुम क्या कर पाओगे। प्ले स्टेशन में तुमने जो है 600 रन बना दिए, असली क्रिकेट में 6 रन नहीं बनेंगे तुमसे, है ना। तो रियल लाइफ और इल्यूजन में व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। वो सोच रहा है फेसबुक पे मेरे 5000 फ्रेंड हैं, जब चोट लगेगी, जब अस्पताल जाना होगा, तो 5000 में से 5 भी नहीं आएंगे, नहीं, क्योंकि रियलिटी इज डिफरेंट। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जब मोहित हो जाता है तो इस चेतना में आता है, और फिर मोहित होकर क्या होता है,
सम्मोहता स्मृति विभ्रमा, उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है, वो भूल जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसके कौन लोग हैं, कौन चीजें हैं जो उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी, वो भूल जाता है। और फिर बोल रहे हैं स्मृति भ्रष्मात बुद्धि नाशो, फिर बुद्धि, जैसे हम बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कहना एक संस्कृत की एक कहावत है। तो जब ऐसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो विपरीत क्यों हो जाती है? जैसे मान लीजिए हम देखते हैं रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान राम जो है युद्ध के लिए सारी सेना तैयार हो गई है, लंका के दरवाजे पे सेना खड़ी है, वेस्टर्न गेट पे खड़ी हुई है सेना, और इतने बंदर हैं कि समुद्र भी छोटा पड़ रहा है, इतने बंदर हैं। तो भगवान पहले अंगद को भेजते हैं, अंगद तुम जाओ, शांति की बात करो, समझाओ, अभी भी सीता को लौटा दे तो ये लंका का दहन होने से बच सकता है। तो जाते हैं अंगद, और अंगद जाके रावण को समझाते हैं, और पहले उसको अच्छी अच्छी बात बोलते हैं कि देखिए रावण, आप तो इतने वीर हैं, आपकी इतना यश है, क्यों आप अपना यश बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से उनको समझाते हैं। तो रावण क्या बोलता है, अच्छा यानी कि राम मुझसे डर गया है। अरे राम डर गया है, ये आपको कैसे, ये आपको क्यों लगता है? बोला डर गया है इसलिए तो दूत भेजा है, इसलिए शांति की बात कर रहा है। जो लोग निर्भय होते हैं वो कभी किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं करते। ये रावण ने अपना खुद का एक फॉर्मूला बना लिया कि क्योंकि जरूर राम मुझसे डर गया होगा, इसलिए उसने अपने एक मैसेंजर भेजा है। तो इस कारण से जो है फिर हम जानते हैं रावण का क्या हुआ, उसकी क्या स्थिति बनी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से हमारी बुद्धि जो है उलट पलट चलने लगती है, और फिर बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का जब नाश होता है तो व्यक्ति पतन हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों व्यक्ति मतलब इस प्रकार से हम कर बैठते हैं, है ना। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम लोग को मालूम है हमें स्टडीज करनी है, अगर हम एक रिलेशनशिप में हमको मालूम है हमें ऐसा व्यवहार करना है, अगर हम भक्ति में हैं हमको मालूम है कि हमें चैंटिंग करना है, ऐसा व्यवहार करना है, ये करना है। तो ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं हैं, फिर भी जानते सुनते हुए हमसे गलतियां क्यों हो जाती हैं, क्यों हम ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में। आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाओ प्रभु, हमारे पास समय कम है तो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाओ नीचे। तो ये जो स्टोरी है अजामिल की, आप लोगों ने सुना होगा कि अजामिल जो है एक ब्राह्मण पर, इस सतयुग की घटना है, सतयुग, कन्नौज नाम की जगह है आज उत्तर प्रदेश में, उसका पहले का नाम था कन्याकुब्ज, आज वो कन्नौज कहलाता है। उस स्थान पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल, जिसके जो पिता थे बहुत अच्छे प्रख्यात ब्राह्मण थे, मतलब कि भगवान के भक्त थे, और ये बहुत, इसने पूरा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया था, बहुत अच्छा ये व्यक्ति था। फिर उसका शादी हुआ, उसकी पत्नी थी जो थी ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, है ना, बहुत अच्छा उसका जीवन चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पिता ने बोला था कि तुम जंगल जाओ और जंगल से कुछ फूल इत्यादि लेकर आओ, है ना। पहले के ज़माने में जो गाँव होते थे वो तो जंगल के पास होते थे, ऐसे नहीं कि भाई 100 किलोमीटर दूर जंगल है, आजकल जैसा हो गया कि जंगल जो है वो पता नहीं कहाँ है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, गांव जो है जंगल के पास में ही होते थे। तो उन्होंने उन्हें कहा कि पास के वन से कुछ फूल इत्यादि लेकर आओ। तो अजामिल वहाँ पर गया। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं इसमें कि क्या हुआ उसके साथ। सो वंस दिस ब्राह्मण अजामिल फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ हिज फादर, एक बार ये ब्राह्मण अजामिल अपने पिता के निर्देशों के अनुसार वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, वो गया वन में फल लेने के लिए, फ्लावर्स, पुष्प लेने के लिए, और 2 प्रकार की घास, एक समित और एक कुशा। मेरे भाग्य में अभी तक समित का मेरा को कभी दर्शन नहीं हुआ है कि कैसी होती है। कुशा ग्रास मैंने देखा है, आजकल ये ज़्यादा नहीं होती है, बहुत रेयर है। ये बोटेनिक गार्डन्स में आपको मिलेगी कुशा ग्रास, जो कर्मकांड होते हैं ना, यज्ञ वगैरह, उसमें कुशा ग्रास की इंपॉर्टेंस होती है। तो एनीवे, तो ये सब सामान लेने के लिए, ये सब कुछ चीज़ें लेने के लिए उसको जंगल में भेजा गया था। तो ये सब सामान लेने के बाद वो वापस आ रहा था घर पे। तो ऑन द वे टू होम ही केम अपॉन अ शूद्र, ये उसे वहाँ पर एक शूद्र मिला। शूद्र का मतलब है व्यक्ति जो कि तामसिक चेतना में ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा धर्म वगैरह या मान लो आध्यात्मिकता, इस सब में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, खाओ पियो ऐश करो, ये इसकी फिलॉसफी है। तो एक शूद्र उसको मिला, है ना। अ वेरी लस्टी फेलो, बहुत कामी व्यक्ति था, 4th क्लास मैन, बिल्कुल नीचे दर्जे का व्यक्ति। और वो क्या कर रहा था,
वो वॉज शेमलेसिंग एम्ब्रेसिंग एंड किसिंग अ प्रोस्टिट्यूट, जो बिना निर्लज हुए, मतलब कि किसी प्रकार का कोई लाज नहीं, किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं, वो एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वेश्या को गले लगा रहा था, उसको चुंबन कर रहा था, है ना, उसके साथ मिलन कर रहा था। सो द शूद्र वॉज स्माइलिंग, और ये शूद्र क्या कर रहा था, ये हंस रहा था, मतलब उसको वो एंजॉय कर रहा था उस चीज को वो, एंड सिंगिंग, और वो गाने गा रहा था, कोई बॉलीवुड का गाना गा रहा होगा वो शायद, और एंजॉइंग एज इफ दिस वॉज प्रॉपर बिहेवियर, और इतना बढ़िया एंजॉय कर रहा था कि जैसे यही सही बिहेवियर, ये सही सदाचार है, ऐसा करना बहुत अच्छी बात है, मान लो, इस प्रकार से वो एंजॉय कर रहा था। सो बोथ द शूद्र एंड द प्रोस्टिट्यूट वेयर ड्रंक, दोनों जो हैं, वो व्यक्ति और वो वैश्या दोनों जो हैं शराब पिए हुए थे, मद्यपान किए हुए थे, और द प्रोस्टिट्यूट्स आईज वेयर रोलिंग इन इंटॉक्सिकेशन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वैश्या की आंखें मानो घूम रही हों, है ना, मतलब वो लिटरली नहीं घूम रही थी, ये कहने का एक तरीका है, इसका मतलब है कि मतलब कोई होशो हवास नहीं, है ना, समझ लो ऐसा। एंड हर ड्रेस हैड बिकम लूज, और उसके जो कपड़े हैं वो लूज हो गए थे, कुछ गिर गया होगा इधर उधर कपड़ा, इस प्रकार से। तो सच वॉज द कंडीशन इन विच अजामिल सॉ देम, तो इस सिचुएशन में अजामिल ने उनको देखा। तो प्रश्न उठता है कि भैया अजामिल इतना बड़ा ब्रह्मचारी, सतयुग का व्यक्ति, हाँ, उसके पिता इतने अच्छे परिवार से, इतनी सुंदर उसकी पत्नी है ना, उसकी पत्नी उस वैश्या से कहीं ज्यादा सुंदर थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो नीचे करो, श्लोक पे जाओ, ट्रांसलेशन। तो बोल रहे हैं द शूद्रा हिज आर्म डेकोरेटेड विद टर्मरिक पाउडर वॉज एम्ब्रेसिंग द प्रोस्टिट्यूट, तो जो शूद्र है उसके हाथों में चंदन लगा हुआ था, हल्दी लगी हुई थी, और वो जो है उस वैश्या का संग कर रहा था। When अजामिल saw her, the dormant lusty desires in his heart awakened, and in illusion he fell under their control. तो जब अजामिल ने उसको देखा तो उसके अंदर डॉर्मेंट मतलब हाँ, सुप, यानी कि छुपी हुई, वो है पर वो दिखती नहीं, ऐसी चीज उसको बोलते हैं डॉर्मेंट। वो डॉर्मेंट डिजायर क्या हुई, वो प्रकट हुई, प्रकाशित हुई, और वो भ्रम के चक्कर में पड़ गया। नेक्स्ट श्लोक पे जाओ लोग, नेक्स्ट श्लोक, ट्रांसलेशन। अब देखो उसने क्या किया, उसने प्रयास किया, सही प्रयास नहीं किया। एज फार एज पॉसिबल ही पेशेंटली ट्राइड टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द शास्त्रास, नॉट इवन टू सी ए वुमेन। उसने पूरा अपना कोशिश किया कि वो अपने मन को शास्त्रों में बताए हुए निर्देशों पे लगाए। शास्त्र का निर्देश ये है, क्या निर्देश है, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पंडित व्यक्ति वो है, पंडित मतलब होता है ज्ञानी, जिसको बहुत ज्ञान है, जो रियलाइज्ड है। कौन है पंडित? ऐसे नहीं कोई चोटी लगा लिया या कोई गेहुआ वस्त्र पहन लिया, नहीं, वो व्यक्ति मातृवत परदारेषु, दारेषु मतलब होता है पत्नी, दूसरे की पत्नी को जो माता के समान देखे। पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, द्रव्य मतलब होता है पैसा, रिसोर्सेस, तो जो दूसरे के पैसे को कंकड़ पत्थर के समान समझे। इसका क्या मतलब है? जैसे कंकड़ पत्थर, रास्ते में हम जाते हैं, लाखों लाखों कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, क्या हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं? हाँ, ये कंकड़ 2 किलो यहाँ से भर लेता हूँ, 5 किलो यहाँ से भर लेता हूँ, क्या हम सोचते हैं ऐसा? नहीं, हम ध्यान नहीं देते, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लो बहुत अमीर है, मुकेश अंबानी है, और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, लेकिन उसकी वेल्थ से वो व्यक्ति आकर्षित, मतलब कि उसकी वेल्थ को वो खींचना नहीं चाहता कि हाँ मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, कोई चोरी चकारी करके या कुछ गेम खेलकर कुछ कर कर उसका पैसा हथिया दूं, ऐसा नहीं करना चाहता। तो पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपने समान समझता है। इसका क्या मतलब हुआ? समान अधिकार आयोग ओके चलो, और इसका क्या मतलब हुआ? जो सभी जीवों को अपने समान समझता है, इसका क्या अर्थ हुआ? भेदभाव नहीं करता।
अरे आप तो अपने मन से डाल दिया आपने। इसका मतलब ये है कि जैसा, बहुत इको ज़्यादा है ना, जैसा वो एक्सपेक्ट करता है दूसरों से, ऐसे हम बोलते हैं ना कहावत कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से करते हैं, है ना। हाँ वॉल्यूम कम कर दो, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है, एक पंडित व्यक्ति दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करता है जो चाहता है लोग उसके साथ व्यवहार करें। देखो हमें हमेशा हम लोग कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में कोई हमारे को प्रेम करने वाला नहीं है, कोई हमारा सच्चा साथ देने वाला नहीं है, शुभ चिंतक नहीं है। प्रश्न ये, हम कितने लोगों के शुभ चिंतक हैं? हम लोगों ने कितने लोगों को सही मायने में प्रेम किया है? कितने लोग का हमने भला किया है? तो हम जैसा करेंगे फिर कर्म के अनुसार, भगवान के अरेंजमेंट के अनुसार हमको मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार जो है वो थर्ड क्लास का रहता है हमारा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं फर्स्ट क्लास। तो ये कैसे हो सकता है? तो एनीवे, तो शास्त्रों का कहना है कि दूसरे की पत्नी को जो है माँ के समान देखना चाहिए। जिसे हम देखते हैं रामायण में जब ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी लेके जाते हैं राम और लक्ष्मण को, किससे मिलवाने के लिए? सुग्रीव से मिलवाने के लिए। तो सुग्रीव को पूरी बात बताते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, है ना, इनकी पत्नी का इस प्रकार से अपहरण हो गया है। तो सुग्रीव बोलते हैं, हाँ कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक असुर हवाई मार्ग पे किसी स्त्री को ले जा रहा था, और उस स्त्री ने कुछ आभूषण फेंके थे हमारी ओर। ऐसे लोक में कथा है, मतलब ये शास्त्र में नहीं है, कि उन्होंने कुछ, उनके जो आंसू गिरे थे उस समय उससे सीताफल आया। सीताफल खाते हैं अपने? सीताफल क्या बोलते हैं उड़िया में? ओके ठीक है। तो और इंग्लिश में तो और भी कुछ अजीब सी चीज़ बोलते हैं यार। एनीवे, तो वो ऐसा लोक में कथा है। एनीवे, तो शास्त्र, लेकिन शास्त्र में क्या बोलते कि, तो भगवान राम ने बोला हाँ लाइए, अब वो आभूषण लाइए, हम देखते हैं, उससे शायद हमको पता चल जाएगा कि वो सीता थी कि कोई और स्त्री थी। तो सुग्रीव जो है उन आभूषणों को मंगवाते हैं। तो उन आभूषणों को देखने से श्री राम रोने लगते हैं, और रोते रोते बोलते हैं हाँ ये सीता के ही हैं, मुझे पूरा यकीन है सीता के हैं। लेकिन बोलते हैं लेकिन नहीं, फिर भी लक्ष्मण से मुझे कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति इमोशंस में होता है तो उसको वही व्यक्ति हर जगह दिखाई देता है। नहीं, मान लीजिए आपका कोई, किसी का कोई ब्रेकअप हो जाए, या मान लो कोई किसी का अपना कोई किसी का शरीर त्याग हो जाए, तो वो उसी व्यक्ति की मेमोरी हर जगह दिखने लगती है। ऐसा होता है ना। तो भगवान राम ने सोचा कहीं ऐसा नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो वो लक्ष्मण से कंफर्म करना चाहते थे कि लक्ष्मण ये सीता के ही है या नहीं, आप कंफर्म करिए। तो लक्ष्मण ने उस समय जो बात बोली, ये रामायण के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, और ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड की मोरालिटी है, मतलब जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण ने बोला, नाहम जानामि केयूरे, इस केयूर को मैं नहीं जानता। केयूर मतलब होता है स्त्रियां जो हाथ में जो पहनती हैं, हाथ बंद, उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, नहीं उड़िया में, बट हाथों में पहनने वाला कुछ ज्वेल होता है, उसको मैं नहीं पहचानता। नाहम जानामि कुंडले, कुंडल होता है जो कानों में पहना जाता है, धारण किया जाता है। तो वो बोले कि इस कुंडल को भी मैं नहीं पहचानता। नूपुरे तो भी जानामि, लेकिन मैं इस नुपुर को पहचानता हूँ। नुपुर जानते हैं? एंकल बेल जो पहनते हैं पैरों में, इस नुपुर को मैं पहचानता हूँ। तो प्रश्न उठ सकता है, अरे ये क्या बात है? अगर आप नहीं जानते कि भैया हाथों वाला कौन सा है, किसका है, कानों वाला किसका है, तो पैरों वाला आप कैसे जानते हैं? नित्यम पादाभिबंधनात्, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं नित्य सीता देवी के पाद की, उनके चरणों की मैं वंदना करता था, उनको मैं प्रणाम करता था, है ना। जैसे हम लोग रोज गाते हैं कि गुरुदेव की हमें पादों की वंदना करनी चाहिए, कम से कम दिन में 3 बार गुरुदेव के चरणों का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे ही लक्ष्मण जो है सीता देवी के चरणों को देख के 3 बार प्रणाम करते थे। तो इसलिए चरणों में तो पायल पहनी जाती है ना, नुपुर, इसलिए वो पहचानते थे कि हाँ भाई ये उसकी डिजाइन है, उसमें ये स्टोन लगा है, वो पहचानते थे। लेकिन उन्होंने सीता देवी के कुंडल, केयूर, ये सबको नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने कभी सीता देवी को चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। सोचो, 13 साल तक सीता देवी थी अयोध्या में शादी के बाद, फिर 13 साल जंगल में हो गए, 26 साल वो लोग साथ में थे, और आखिर के 13 साल तो
ऐसा नहीं कि महल के किसी कोने में है, इनका कहीं हो, ये सब साथ में थे, तीनों तो थे ही, और कौन था। लेकिन इतने सालों के बाद भी कभी लक्ष्मण ने सीता देवी के चरणों के ऊपर नहीं देखा। सोचिए कितना हाई लेवल ऑफ मॉरलिटी है, इतना सम्मान। तो एनीवे ये हमारे लिए इम्पॉसिबल कर पाना, लेकिन इससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अजामिल क्या कर रहा है, उन शास्त्रों के सिद्धांतों को याद कर रहा है कि कैसे वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना। तो शादी, जैसे वैदिक कल्चर में क्या होता है कि जो महिलाएं जो जिनकी शादी नहीं हुई है ना, जो बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग चेहरा नहीं ढकती, उनको चेहरा ढकने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन जो किसी और के जिससे विवाहित हो चुकी हैं, जो थोड़े एजेड हैं, एडल्ट हैं, वो जनरली अपने चेहरे को कवर करती हैं जब वो जाती हैं पब्लिक में। तो अजामिल जानता था कि वो तो शादीशुदा है, वो ऑलरेडी कमिटेड है, वो एक रिलेशनशिप में है और उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो वो याद कर रहा था शास्त्रों की बातें, क्या मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया है, क्या भगवान बोले हैं, वो पूरा प्रयास कर रहा था, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज एंड हिज इंटेलिजेंस ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज लस्टी डिजायर। उसने कोशिश की अपनी लस्टी डिजायर को कंट्रोल करने की, बट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ क्यूपिड विद इन हिज हार्ट ही फेल्ड टू कंट्रोल हिज माइंड। लेकिन जो काम वासना इतनी प्रबल थी कि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इससे हमें क्या हमको सीखने को मिलता है कि ऐसा है कि अजामिल का एकदम से पतन नहीं हुआ। अगर वो पहली दृष्टि में ही कुछ एक्शन लेता तो वो बच सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने ध्यानपूर्वक देखने को शुरू किया। उसने एनालाइज किया कि ये दोनों आपस में गले लगा रहे हैं तो इनको कैसा सुख मिल रहा है। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने सोचा कि स्त्री को नहीं देखना चाहिए। उसने क्या किया, उस पुरुष को देखा। तो वो पुरुष क्या है, बहुत एंजॉय कर रहा था, वो हंस रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। तो इसको ये बात लगा कि भाई ये इतना एंजॉय कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, इसके जीवन में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। फिर इसकी नज़र गई उस ऑब्जेक्ट के पास जिसको वो एंजॉय कर रहा था, है ना। और फिर उसके अंदर जो अभी हमने गीता के श्लोक देखे, ध्यायतो विषयान पुंस, जब हम ध्यान करने लगते हैं विषयों का, संगस्ते सुपजायते, फिर बार बार देखा उसके कपड़े लूज थे, ये था वो था, उसको मेडिटेट करने लगा। तो फिर धीरे धीरे आसक्ति उसकी बढ़ती गई। अब वो बहुत देर तक उस सीन को देख रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या करते हैं, किस तरह के मूव्स चलाते हैं, लाइक दैट। तो धीरे धीरे उसकी आसक्ति बन गई और फिर उसकी इच्छा हुई कि इस प्रकार का एंजॉयमेंट वो भी करेगा। तो फिर क्या किया, अब मैं श्लोक नहीं बोलेंगे क्योंकि समय कम है, जिन लोग के प्रश्न है वो चैट बॉक्स में डालना शुरू कर सकते हैं। तो फिर वो क्या किया, वो घर गया। तो घर में जाकर उसने अपनी पत्नी को उस दृष्टि से देखा कि क्या मैं अपनी पत्नी के साथ उस तरह का एंजॉयमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन अब पत्नी जो थी वो तो मतलब वो तो ट्रेडिशनल सीधी सादी एक अच्छे परिवार की व्यक्ति थी, वो तो इस तरह का काम नहीं करेगी। तो वो समझ गया कि इससे मुझे उस तरह का जो मैं रिलीशमेंट चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, उस वैश्या को जाके पैसा देकर उसको अपने घर पे नौकरानी रखा। उससे शादी नहीं की, नौकरानी रखा। पहले उसको नौकरानी रखा, घर में वो काम करने आती थी। फिर धीरे धीरे उसका स्टेटस बढ़ाया, उसको फिर धीरे धीरे को वाइफ की तरह उसने रख लिया। फिर उसके साथ वो धीरे धीरे बातचीत ये वो धीरे धीरे संग करने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जब वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसके साथ उसे संग किया, है ना। और उसके बाद उसे लगा कि मेरी जो पत्नी है ये मुझे एंजॉयमेंट नहीं दे सकती, है ना। तो उसने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया, उसको मायके भेज दिया और वो वैश्या के साथ वो रहने लगा। फिर वैश्या की डिमांड्स बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब ये तो ब्राह्मण था, इसके पास थोड़ा ना ज़्यादा पैसा था, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड कैसे पूरा करेगा, तो बाय हुक और क्रुक उसको डिमांड तो पूरी करनी थी, है ना। तो फिर वो जो है चोरी करने लगा। अब चोरी करता था, रास्ते में लोग को लूटता था। इसको दस्यु प्रवृत्ति बोलते हैं। दस्यु मतलब चोर जो होता है वो तो किसी के घर पे आके चोरी करता है। दस्यु क्या होता है, मार्ग पे खड़ा रहता है, रास्ते में खड़े रहते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा हाईवे वाईवे तो था नहीं, क्या है जंगलों में मार्ग होते थे, तो लोग ये चोर डकैत क्या करते थे, झाड़ियों में और कहीं कहीं बैठ के अपना ठिकाना बनाते थे। तो ये दस्यु बन गया। दस्यु बन के मार्ग में आने वाले लोग को लूटने लगा। अब आप लूटते हो तो कभी कभी लड़ाई भी होगी, प्रतिकार भी होगा, रिएक्शन भी होगा।
तो कभी किसी को चोट लग गई, ऐसी किसी की डेथ हो गई, तो फिर यानी वो धीरे धीरे कातिल बन गया, दूसरों को मारने लगा, है ना। तो इस प्रकार से फिर वो एक परमानेंट डाकू बन गया, वो कंप्लीट एक डेकॉइट बन गया आगे चल के, है ना। और उसके बहुत सारे बच्चे हुए, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि अजामिल जो है वो बिल्कुल चांद पे था और एकदम से जमीन पे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। माया कैचेस अस इंच बाय इंच। व्यक्ति का पतन एक एक करके होता है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता है कि उसामा बिन लादेन का जब जन्म हुआ था तो जन्म से ही वो AK-47 लेके पैदा हुआ था, ऐसा नहीं होता है। उसको बचपन से जो सिखाया गया, जो हेट्रेड डाली गई, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। और जैसे एक्सपीरियंस, जैसा एसोसिएशन होता है, उससे बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही हम जो है, चाहे हम कोई क्या, हम लोग कोई अनाप शनाप कुछ छोटा छोटा वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, अनाप शनाप मूवी देखते हैं, फिर कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, है ना। फिर ईव टीजिंग और ये और वो, फिर शराब, फिर ये वो, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि व्यक्ति एकदम से आके कुछ मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ऐसे एकदम से नहीं होगा। लेकिन वो लंबे समय तक जब इस प्रकार की हैबिट्स चलती रहती हैं तो एक समय आएगा जब वो कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति लिटरली कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए शास्त्र हमको बता रहे हैं कि मन पे कभी भरोसा मत करो, नेवर ट्रस्ट द माइंड। माइंड जो है वो हमारा एक नंबर का शत्रु है ना। अगर मान लीजिए आपका शत्रु आपके साथ में बैठा हुआ है तो आप कभी चैन से सो सकते हैं? सो सकते हैं क्या? नहीं, आप कभी नहीं सो सकते, आपको नींद आएगी ही नहीं। लेकिन अभी हमारी समस्या क्या है, हम हमारे शत्रु को ही मित्र मान लिए हैं, और फिर वो हमारे को जब पीठ पे खंजर मारता है तो हम बोलते हैं ओ यूट्यूब ब्रूटस। मैंने पढ़ा है सीजर की स्टोरी शेक्सपियर में। तो शेक्सपियर क्या नाम है उसका, सीजर क्या बोलता है, यूट्यूब ब्रूटस। सीजर को क्या किया था, सब लोगों ने मिलकर चाकू से मारा था, 20-30 लोगों ने मिलके। तो चलो बाकी लोगों ने मारा, कोई बात नहीं, उसके सबसे प्रिय दोस्त ब्रूटस ने भी पीछे से मारा था। तो शेक्सपियर ने बोला, क्या बोला है, चाकू का दर्द जो था वो तो था, जो खंजर ने जो जख्म दिया वो तो दिया, उससे ज्यादा उसको किस बात का दुख हुआ कि मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा धोखा दिया है। उस दुख से वो मर गया, उस दुख से उसके प्राण निकल गए। तो ऐसे ही हमें किसी भी चीज में, चाहे काम वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ग्रीड हो, है ना, चाहे रिलेशनशिप्स हो, है ना, किसी भी चीज में अगर हम देखेंगे, अगर हम माइंड को स्कोप देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वो रुकने वाली चीज नहीं है। अगर हम आग में घी डालेंगे तो आग बढ़ेगी, है ना, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए हमको बिल्कुल बेसिक पे जाना है। जैसे कई लोग बोलते हैं अगर आपको क्राइम से रोकना है, ये करना है, वो करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्ति की चेतना शुद्ध नहीं हुई तो वो कैसे ना कैसे, ये न कहीं प्रकार है ना, कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, है ना। वो करना कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ करने लगेगा। तो इसलिए बेस्ट है बिल्कुल फाउंडेशन पे जाओ कि व्यक्ति कर क्या रहा है, बिल्कुल उसकी चेतना किधर जा रही है उस पर लगाना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब ये इस्कॉन की संस्थापना की तो इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, तो कॉन्शियसनेस को कृष्ण में लगाना है, चेतना को, भावना, चेतना जो है उसको कृष्ण में लगाना है। तो अब प्रश्न उठता है कि अजामिल भी तो कृष्ण में लगा रहा था, वो भी तो भगवान का भक्त था, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? उसके साथ इसलिए हो गया कि एक तो वो खुद उस स्तर पे नहीं था कि इस चीज को हैंडल कर पाए, है ना। एक तो मान लीजिए व्यक्ति खुद बहुत स्ट्रांग है, तो मान लो उसको 2-4 गोली लग भी गई, किसी ने 2-4 लाठी वाठी मार भी दी तो भी वो चल जाएगा। या फिर उसका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग हो, मान लो उसको अगर कुछ चोट लगती है तुरंत कोई इसको अस्पताल ले जाने वाला, कोई इसका केयर करने वाला, कोई इसका ऑपरेशन करने वाला होना चाहिए। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो व्यक्ति की खुद की साधना अच्छी हो, उसका स्ट्रांग साधना हो, उसकी रियलाइजेशन हो, और अगर वो नहीं है तो कम से कम बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन हो कि अगर वो खुद नहीं कर पाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर अजामिल के साथ कोई भी एक और होता ना, उसका छोटा भाई होता, उसकी पत्नी होती, उसके पिता होते, तो क्या वो ऐसा कर सकता था? आप खुद सोचिए, अगर उसके साथ में जंगल में कोई और होता तो क्या वो इस प्रकार से कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो भले ही उसका थोड़ा इनिशियल अटैचमेंट जाता पर वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाता। तो इसलिए बेस्ट है अच्छे संग में रहना,
हमारा ऐसा संग होना चाहिए, हो सके तो भक्तों के साथ में रहना चाहिए जो हमारी गलती को हमें बताएं। Someone should be willing to call a spade। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है हम ऐसे लोग के साथ में रहना चाहते हैं जो केवल हमारी तारीफ करें, केवल हमारे गुणगान गाएं, कभी हमारा बुरा ना बोलें, तो क्या होगा फिर हमारी कमी सामने नहीं आएगी। लेकिन असली मित्र वही है जो हमारी कमी को बताए, क्योंकि उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमको वैष्णवों की आवश्यकता है, भक्तों की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है जो हमारी कमियों को ढूंढे। और दूसरा क्या है कि हमको हमारी बुद्धि को इतना स्ट्रांग करना है कि वो मन के ऊपर हावी पड़े। समझ रहे हैं? जो हमारे शरीर को कथा उपनिषद में एक रथ से कंपेयर किया गया है। एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं, और उस रथ में ये जो 5 घोड़े हैं ये पांचों बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बलशाली हैं, और पांचों जो हैं अलग अलग दिशा में जाना चाहते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो आपका रथ तो टूट जाएगा ना, या रथ जो है सही से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए रथ को चलाने के लिए अच्छी लगाम होनी चाहिए, है ना। रेन क्या बोलते हैं उड़िया में? लगाम जान गए क्या बोलते हैं? जिससे घोड़ों को बांधा जाता है, वो रस्सी। तो वो रस्सी होनी चाहिए मजबूत, और रस्सी मजबूत है ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर है, जो रथ का चालक है, वो भी मजबूत होना चाहिए। अब वही लंगड़ा लूड़ा है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तो वो घोड़े तो उसको खींच ले जाएंगे, है ना। उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि वो इधर घुमा सके, उधर घुमा सके, पावर लगा सके, मजबूत होना चाहिए। तब जो पीछे जो व्यक्ति बैठा है, जो पीछे वाली सीट पे बैठा है, वो आराम से जा पाएगा। तो पीछे जो बैठा है वो है आत्मा, हम तब खुशी में रह सकते हैं, हमारा जीवन का पहिया तब अच्छे से चल सकता है रथ, जब हमारा ड्राइवर पावरफुल हो और हमारी रस्सी मजबूत हो, तब हम जाके इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारा ड्राइवर है हमारा बुद्धि, और वो रस्सी है हमारा मन। तो मन को डायरेक्ट कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए शुरुआत करो बुद्धि से। बुद्धि को हमको विवेकशाली बनाना चाहिए। विवेक मतलब, व्हाट डू मीन बाय विवेक? इंग्लिश में बोलते हैं विजडम। विजडम मतलब, विजडम और नॉलेज में क्या अंतर है? विवेक और बौद्धिक क्षमता में क्या अंतर है? कोई जानते हैं? Yes, the ability to differentiate between right and wrong, or to find the better amongst two rights or two wrongs, है ना। अच्छे और बुरे के बीच में भेद कर पाने की क्षमता, ये अमृत है और ये जहर है। ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, ये कर पाने की क्षमता को विवेक बोलते हैं। और मान लो 2 जहर हैं, अब दोनों में से किसी एक को पीना ही है, मजबूरी है, तो कौन सा पीऊं जिससे मैं एकदम से ना मरूं और धीरे धीरे मरूं और शायद मैं बच जाऊं, है ना। ये भी, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन होता है कि आपको 2 में से एक पीना ही पड़ता है, तो इसको विवेक बोलते हैं। तो विवेक को डेवलप करना चाहिए। वो कैसे डेवलप होगा? तो शास्त्र बोल रहे हैं, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने ये जो शास्त्र दिए इसलिए दिए हैं ताकि मनुष्य अपने विवेक को डेवलप कर सके। अब मान लो किसी ने अजामिल का एपिसोड पढ़ा हुआ है, जो जानता है अजामिल की स्टोरी, या जो हमने भगवत गीता के जो आज श्लोक चर्चा किए, जिसने उसको पढ़ा हुआ है, जो उसको बार बार मेडिटेट कर रहा है, केवल पढ़ना नहीं मेडिटेट कर रहा है, अगर उसके साथ ऐसा होगा, देखो अजामिल तो सतयुग में था, तब की बात बहुत अच्छी थी, तब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, है ना। इस प्रकार से नंगे पुरुष और पुरुष स्त्रियां आपको बहुत कम मिलती थी उस जमाने में। आज तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी बिलबोर्ड पे, कहीं पर भी, मोबाइल फ़ोन में कभी भी कोई भी पॉपअप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अभी तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया, उस ज़माने से भी कठिन है अपने आप को रिस्ट्रेन करना, है ना। अभी इस प्रकार की सिचुएशन ऐसी हो गई है ना, पूरे समाज में ग्रीड को प्रोत्साहित किया जाता है, पूरे समाज को इस तरीके से बन गया है समाज की ये क्वालिटीज नेचुरली, लोग सोचते हैं इट इज़ नेचुरल टू बी लाइक दिस, है ना। सेल्फिश होना तो नेचुरल है, लोग मान के चलते हैं, बट नहीं, आप अगर ये सो कॉल्ड नेचुरल सेल्फिश लाइफ जिएंगे तो जैसे सारा समाज दुखी है, आप भी दुखी रहेंगे। सारा समाज ऑलमोस्ट दुखी है तो हम भी दुखी रहेंगे अगर हम यही लाइफ जिएंगे, तो जैसे अजामिल के साथ हुआ। एनीवे, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि मन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मन के 3 प्राइमरी फंक्शन होते हैं, क्या क्या? हाँ, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग।
थिंकिंग मतलब विचार करना, फीलिंग मतलब महसूस करना, और विलिंग मतलब संकल्प लेना। तो देखिए, थिंकिंग को व्यक्ति कोई इमीडिएट सॉल्यूशन से ठीक नहीं कर सकता, है ना। मान लीजिए आपको कहीं पर स्किन का कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपको कोई फोपड़ा आ गया, मतलब आपको कुछ जो है कुछ कहीं पे ये आने लगते हैं, है ना। तो आपने यहाँ पे कोई दवाई लगा ली, फिर कुछ दिन बाद दूसरी जगह पे आ गया, तीसरी जगह पे आ गया। तो इसका रियल सॉल्यूशन ये है कि आपको ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, है ना। अब ब्लड तो एक दिन में प्यूरिफाई होगा नहीं, वो तो समय लगेगा उसको। तो ठीक है, फिलहाल क्रीम भी लगा लो, और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जो चाहिए, है ना, जो है करेला खाना पड़ेगा, बिटर जूस पीना पड़ेगा, जो जो कुछ है वो सब खाना पड़ेगा। तो कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे ब्लड प्यूरिफाई होगा। तो हमको टेम्परेरी सॉल्यूशन भी करना है और लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट सॉल्यूशन भी करना है। तो थिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि जितना हमारा मन कृष्ण में लगेगा, है ना, क्योंकि हम जिसके बारे में सोचते हैं हम वैसा बनते जाते हैं। ऐसे बोलते हैं, एक देहात में हिंदी में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, और जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। इसका मतलब होता है हम जैसा खान पान करते हैं ना, वैसा हमारा मन बन जाता है। ये आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे आप खुद देखिए, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं, वहाँ पे जो बनाने वाला है वो आपको जानता भी नहीं है, वो तो केवल क्योंकि उसको सैलरी लेनी है, कमाना है, इसलिए वो कमा रहा है। वो वेटर को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको ऑर्डर करना है, कुछ लेना है, इसलिए वो आपको बना के दे रहा है। तो वहाँ पे खाने का एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मान लीजिए कोई आपका अपना आपके लिए बना रहा है, मान लीजिए आपकी माँ आपके लिए बना रही है। जैसे जो लोग खासकर हॉस्टल में रहे हैं, अपने घर से दूर, वो उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। तो जो लोग हॉस्टल का खाते हैं, मेस का खाते हैं, वो जब घर आके माँ के हाथ का खाते हैं तो अंतर होता है कि नहीं? बहुत अंतर होता है। तो क्या अंतर है? माँ भी तो वही अन्न बना रही है, वही रोटी बना रही है। क्या अंतर है? अंतर है कि माँ जब बना रही है तो किस चेतना से बना रही है कि हाँ मेरा बेटा आएगा, है ना, वो उसे आती पूछेगी बेटा तू क्या खाएगा, पराठे खाएगा कि ये खाएगा, ये बना दो वो बना दो। नहीं, उसके अंदर उतावलापन है, उत्सुकता है कि मैं इसको कैसे इसकी सेवा कर सकती हूँ। तो वो जो चेतना होती है वो अन्न में चली जाती है, वो फूड में चली जाती है, और वो सामने वाले को भी मिलती है ना। इसलिए कोई जो है आपको गाली देते हुए बनाएगा कि ये कितना खाता है यार, है रोटी कितनी खाता है। आप बोल रहे हैं एक और बनाओ, मान लो आपका नौकर आपके लिए रोटी बना रहा है, तो वो बोलेगा मालिक कितना खाता है यार, कितना परेशान करता है। तो वो जो रोटी है उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो ऐसे इसी प्रकार से कहने का मतलब है कि हमारे विचार जो हैं वो अगर हम भगवान में लगाएंगे, तो भगवान क्योंकि सच्चिदानंद है, भगवान पूरी तरह से शुद्ध है, तो उनके बारे में सुनने से हमारी चेतना स्वतः शुद्ध होने लगती है। चेतो दर्पण मार्जनम, इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि भगवान के नाम का जप करना ये कंपलसरी है अगर आप अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मान लीजिए आप ये सेशन सुन रहे हैं, आप गीता भागवत पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर पूरी तरह शुद्ध चेतना आप करना चाहते हैं तो ये कलयुग में हरि नाम करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इसको हरि नाम को अच्छे से करना है, इससे चेतना शुद्ध होती है। लेकिन मान लीजिए फिलहाल तो हमारी चेतना पूरी तरह शुद्ध नहीं है, अभी तो इधर उधर के विचार आएंगे ही, तो क्या करें? तो हम विचारों को थिंकिंग स्तर पे नहीं रोक सकते, लेकिन हम चाहें अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम फीलिंग और विलिंग के स्तर पे रोक सकते हैं, है ना। फीलिंग मतलब क्या होता है? उस विचार को बार बार मेडिटेट करना, अरे ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, वो व्यक्ति मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसको फील करना, ये होता है फीलिंग। और विलिंग मतलब संकल्प बना लेना कि हाँ अब उसको प्राप्त करने के लिए, इसको उससे छीनने के लिए, इसको लाने के लिए मैं ये करूँगा, ये प्लानिंग है, इसको बोलते हैं विलिंग। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्रॉपर विजडम। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमें ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है तो फिर डिटर्मिनेशन का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत डिटरमाइंड है ना। जो तालिबानी लोग हैं बहुत डिटरमाइंड लोग हैं, नहीं इतना बड़ा अमेरिका से लड़ाई लड़ ली है, कितना डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए? नहीं, तो बहुत डिटरमाइंड लोग हैं। लेकिन डिटर्मिनेशन किस काम के लिए?
तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पर पहले पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो पहले तो सही विजडम, क्या मैं कर रहा हूँ भाई वो मेरे लिए दूसरे के लिए सही है कि नहीं, पहले तो वो, फिर दूसरा डिटर्मिनेशन। तो इसलिए हमको जो है, अच्छा अब डिटर्मिनेशन कैसे लाएं, ये हमारे से कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर में बोला है कि हमारा शरीर हमारे मन के ऊपर निर्भर है, सही बात है, लेकिन हमारा मन भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है ना। हम जो कुछ करते हैं उसका भी मन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप भगवान के सामने आते हैं तो आप झुक के प्रणाम करते हैं, तो जरूरी नहीं है अगर झुकने की क्या आवश्यकता है, अगर आप नहीं झुकोगे तो भी हो सकता है मन में आप भगवान को प्रणाम कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये सब जो एक्सटर्नल रिचुअल होते हैं इसका मन पे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए वही कोई व्यक्ति है, वो एक स्टूल लगा के भगवान के सामने ऐसे पैर वैर रखकर एक सिगरेट फूंक के बोले हरे कृष्णा हरे राम, तो 99% मोस्ट प्रोबेबली उसकी चेतना शुद्ध नहीं रहेगी, उस टाइम पे रह सकती है क्या? तो हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स का भी असर पड़ता है हमारी चेतना पर। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चलो मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमें एक्शंस के द्वारा अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए, अलोंग विथ चैंटिंग, अलोंग विथ मेडिटेशन। और ये पद्म पुराण में इस बात को भी बोला गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिब्बादो स्वयं एव स्फुरति अदः। कि तुम सोचते हो कि तुम जो है भगवान का नाम जप करके ये करके वो करके अपने आप को शुद्ध कर लोगे, नहीं हो सकता, शुरुआत में पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सेवन मुखे ही जिब्वा दो, जिह्वा यानी कि टंग और बाकी सब ऑर्गन से, शरीर से सेवा में लगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर को एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में डालना चाहिए, है ना। कोई बच्चा बोल रहा है प्रभु जी मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, तुम रात को कितने बजे सोते हो? रात को हम 2 बजे सोते हैं। और तुम जब रात के 2 बजे सो गए तो सुबह उठ कैसे सकते हो? और उठ भी गए, मान लो किसी तरीके से आपने, मम्मी ने आपको मार के उठा भी दिया, तो क्या पढ़ाई में मन लग पाएगा? नींद तो आएगी ना। तो इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल, हमारे एक्शंस को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में फिर बात आती है हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें कैसे लोग के साथ में रहना चाहिए, हमें किस प्रकार से मंदिर जाना चाहिए, क्या कर, ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये सब एक्सटर्नल, सो कॉल्ड एक्सटर्नल चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि ये चीज़ें हमारे इंटरनल से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमको बहुत कुछ देखने की इच्छा है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हम देखना चाहते हैं, क्यों ना भगवान के सुंदर विग्रह को हम देखें, क्यों ना भगवान की सुंदर लीलाओं को हम देखें, भगवान के सुंदर धाम को हम देखें, है ना। जगन्नाथपुरी में ही सैकड़ों हजारों तीर्थ हैं, केवल एक श्री मंदिर तीर्थ नहीं है, बहुत सारे तीर्थ हैं, क्यों ना हम उनको देखें। अगर हमारा बहुत कुछ सुनने की इच्छा है, हम लेटेस्ट हॉलीवुड बॉलीवुड गाने सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्यों ना थोड़ा ये भगवान का नाम कीर्तन करने में हमारा इंटरेस्ट हम लगाएं, है ना। और मान लीजिए मान लो हमारा इंटरेस्ट नहीं आता तो क्या करें? तो भी जबरदस्ती लगाएं। शुरुआत में जैसे रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति को मान लो जॉन्डिस हो गया, पी लिया, तो जॉन्डिस की बीमारी ऐसी होती है जो खाओ कड़वा लगता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं? आप गन्ना खाइए, शुगर कैंडी खाइए, है ना। शुगर भी कड़वी लगती है, मुझे 2 बार जॉन्डिस हुआ इसलिए मैं जानता हूँ। शुगर भी आपको कड़वी लगती है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कड़वी लगे चाहे ना लगे जबरदस्ती खाओ 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 खाओ। तो फिर 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे टेस्ट वापस आने लगता है, फिर 2 हफ्ते बाद जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपको कीर्तन में इंटरेस्ट ना हो, आपको कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट ना हो, गीता भागवत में इंटरेस्ट ना हो, फिर भी जबरदस्ती मन को लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती जप में बैठना पड़ेगा, जबरदस्ती कीर्तन सुनना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसका असर लगने लगेगा। जैसे बचपन में हमको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से स्कूल नहीं जाता था, शुरुआत में मम्मी पापा जबरदस्ती ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति मैच्योर होता है, जब 10th क्लास में आता है, 12th क्लास में आता है, उसे पता है अरे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो वो व्यक्ति खुद पढ़ाई करता है। फिर माता पिता को बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा, खुद सारे फॉर्म भरेगा, सारे कहाँ पे जॉब निकलेगा खुद भरेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पर बच्चे को नहीं पता होती। तो ऐसे ही हमको अपने साथ थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मन को जो है हमको फोर्स करना पड़ेगा। अगर हम मन के, इसी को बोलते हैं तपस्या। तपस्या का अर्थ होता है टू वॉलेंटरली डू थिंग्स फॉर अ हायर कॉज।
टू वॉलेंटरली एक्सेप्ट डिफिकल्टीज फॉर अ हायर कॉज। तो जैसे कि मान लीजिए एकादशी, अब हमारी बहुत इच्छा है कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, पर एकादशी के दिन हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि नहीं, अगर खाना भी है तो केवल ये चीज़ें ही खानी है, सब कुछ नहीं खाना, और थोड़ा कम खाना है। अगर जन्माष्टमी का दिन है तो हमको दिन भर उपवास रखना है। तो कोई बोल सकता है भगवान हमको क्यों भूखा रखना चाहते हैं, भगवान के अपने बच्चों को भूखा देख के सुखी होते हैं। ये हमारे ही भले के लिए है, क्योंकि अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा मन जो है हमेशा हमें घुमाता रहेगा, है ना। जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी को जब पकड़ते हैं उसको भूखा रखा जाता है। हाथी से अगर आप 10 महावत भी जाएंगे तो क्या लड़ सकते हैं हाथी से? अगर मान लो 10 स्ट्रांग लोग आके बोले कि हम हाथी को पकड़ लेंगे, तो क्या हाथी को पकड़ सकते हैं? उसका एक ही तरीका है, उसको ट्रैप करके उसको भूखा रखा जाए, उसकी शक्ति छीनी जाए, फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल में आएगा, फिर वही हाथी को आप जो है पूरी दुनिया में घुमा सकते हैं। तो ऐसे ही मन बहुत शक्तिशाली है, आप मन से नहीं जीत सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कॉन्कर माइंड। लेकिन आप मन को अगर कृष्ण की शरण में लाते हैं, अगर उसकी दिशा बदल देते हैं, तो कृष्ण मन को जीत सकते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है जितेंद्रिय, या जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें बोलते हैं जितेंद्रिय, क्योंकि वो मन के ऊपर जीत कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो भी हम ध्यान हम करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे हम कृष्ण में लगाएं, जो कुछ भी करते हैं वो करते समय हम कैसे कृष्ण को स्मरण करें, ये हमें करना है। अगर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के पहले और बाद में भगवान का नाम लें, तो क्या होगा, स्वतः ही धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्वतः ही हमें सब कॉन्शियस माइंड में वो कीर्तन चलता रहेगा, वो भगवान का स्मरण चलता रहेगा, है ना। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम भगवान का नाम गा सकते हैं, सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चीज़ें करने से माइंड जो है वो नेचुरली सही दिशा में आने लगता है। और एक ऐसा समय आता है जिसको बोलते हैं भाव स्तर। जैसे महाराज जनक, जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र वो लोग गए जनकपुरी, जो आज नेपाल में है, वहाँ गए, तो जनक महाराज ने विश्वामित्र को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया। फिर राम लक्ष्मण को देखा, और राम लक्ष्मण को देख के राम लक्ष्मण को ही देखने लगे। तो जनक महाराज बोले, जनक महाराज को बोलते हैं वेदेह। जैसे भगवान, जैसे सीता माँ का नाम है वेदेही, जानते हैं वेदेही मतलब? हाँ, तो वो राज्य का या राजा का नाम वेदेह है। उसका मतलब है जिसकी देह ना हो, देह मतलब होता है बॉडी। जनक महाराज इतने महान थे, इसलिए उनका नाम गीता में भी है। गीता में और किसी का नाम नहीं है, केवल जनक महाराज का नाम है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जनक महाराज इतने महान थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि मान लो उनका शरीर है ही नहीं, एज इफ ही इज नॉट लिविंग। उनकी चेतना इस प्रकार की थी। तो ऐसे वो लोग होते हैं, ऐसे महान भक्त होते हैं कुछ कुछ। जैसे हम खुद अपने जीवन में उदाहरण दे रहे हैं, 2016 में हमारे इस्कॉन उज्जैन में एक जीबीसी मीटिंग हुई थी, जिसमें इस्कॉन के बड़े बड़े सन्यासी भक्त आते हैं। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है श्री शिवन नवयोगेंद्र स्वामी। वो कश्मीर में रहते हैं, उधमपुर में, वहाँ गुरुकुल चलाते हैं एक वो। तो वो आए हुए थे, 5 दिन का वो था, 3-4 दिन की मीटिंग थी, उसमें वो आए हुए थे। तो हमारे एक डिवोटी को, उनको सेवा दी गई थी कि आपको महाराज जी के साथ रहना है, और उनको कुछ चाहिए, उनकी कुछ आवश्यकता है, आपको देखना है ना, उनका पूरा टेक केयर करना है। तो वो उनके रूम में ही, वहीं पे पास में वो रहते थे हमेशा। तो बोल रहे हैं मैं 5 दिन महाराज जी के साथ था, मैं इंतजार करता रहता था कब सोएंगे 11 बज गया, 12 बज गया। अब मुझे तो लेकिन नींद आ जाती थी, तो मैं सो जाता था। और जब मैं सुबह उठता था 4 बजे, तब भी वो जगे रहते थे, जब करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मैंने उनको कभी सोते देखा ही नहीं, 5 दिन हो गए सोते नहीं देखा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा नींद के ऊपर, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाता है। एनीवे, तो जनक महाराज बोले कि मेरा शरीर जो है, मेरा मन जो है, उस पर मुझे बहुत विश्वास है। मेरा मन कभी भी किसी व्यक्ति की सुंदरता में लग ही नहीं सकता, लेकिन पता नहीं इन दोनों बालकों के प्रति मेरा मन क्यों जा रहा है, क्यों बार बार आंखें बंद करने पे भी इन दोनों बालकों का ही मुझे स्मरण हो रहा है। कहीं ये दोनों बालक शिव और विष्णु तो नहीं है, कहीं ये दोनों जो है नर नारायण ऋषि तो नहीं है। इस तरह बहुत सारी वो बातें बोलते हैं।
क्योंकि क्या होता है, एक स्तर होता है भक्ति का, उसे बोलते हैं भाव स्तर। भाव स्तर पे जाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति का मन भटक सकता है लेकिन वो अपने आप वापस आ जाता है। जैसे बूमेरैंग होता है ना, बूमेरैंग, उसको आप फेंकते हैं तो वो स्वयं घूम फिर के वापस आ जाता है। तो ऐसे ही हम कई बार सोचते हैं कि मन को अपनी करने दो, वो अपने आप सही टाइम पे सही जगह पे आ जाएगा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल्स। तो ठीक है, हम मन को अपने हिसाब से करने दे सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, जो मन को अपनी करने देता है वो मंकी बन जाता है, क्योंकि मन कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, वो फिर दूर दूर भागता चला जाएगा और फिर आपका बस बैंड बज जाएगा। तो आपके लाइफ में आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन रूल्स आपके नहीं होंगे। अगर आप जहर पियोगे तो जहर आपसे पूछ के परमिशन लेकर काम नहीं करेगा कि महोदय आपने मुझे पिया है, क्या मैं आपको मार दूं, परमिशन है? नहीं। अगर हम कुछ अनाप शनाप चीज़ें देखते हैं, घटिया किस्म के लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, तो वो शरीर पे और मन पे उसका प्रभाव होगा ही, आपसे पूछ के नहीं होगा, प्रकृति अपना काम करती है। इसलिए हम जब तक ना बन जाए जनक महाराज की तरह, जनक महाराज जैसे लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका मन कहीं और जा ही नहीं सकता। तो फिर विश्वामित्र बोलते हैं, हाँ तुमने सही सोचा, ये वही विष्णु है जिनका तुम स्मरण कर रहे हो, ये और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एनीवे, लेकिन हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग को साधक की तरह रहना चाहिए, है ना। जो बच्चा है उसको बच्चे की तरह रहना चाहिए, उसको अडल्ट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे जो टीनेजर होते हैं ना, 10-12 साल के बच्चे, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े हो गए हैं। हम तो बाइक चला सकते हैं पापा, मैं तो दूर जा सकता हूँ, मैं तो अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ। नहीं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर एटीट्यूड होता है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर जब विपदा आती है तो फिर पता चल जाता है। तो ऐसे ही हमको अभी माया से थोड़ा डर के रहना चाहिए। माया मतलब क्या है? माया क्या कोई दूसरी दुनिया की कोई व्यक्ति है क्या? माया मतलब इल्यूजन, भ्रम। ये संसार का जो भ्रम है, जो शक्ति है, ये इतनी स्ट्रांग है कि हम इससे नहीं जीत पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। माया की जो देवी है, अधिष्ठानी देवी है, वो है दुर्गा। हम कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, हम दुर्गा देवी से नहीं लड़ सकते, हमारा कोई चांस नहीं है। बड़े बड़े दानव कुछ नहीं कर पाए, हम क्या कर पाएंगे? इसलिए चुपचाप, अगर हमें लग रहा है कि हमारा मन गलत दिशा में जा रहा है, तो हमें चुपचाप तुरंत कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए, है ना। चुपचाप हमारे माता पिता के पास चले जाना चाहिए। खुद से लड़ने जाओगे, बहुत पिटोगे, बहुत खून बहेगा, बहुत दुख मिलेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हाँ, माया हमको धीरे धीरे पकड़ती है, एकदम से नहीं पकड़ती। हमारा मन हमको धीरे धीरे नीचे ले जाता है, जैसे हमने गीता के श्लोकों में देखा, जैसे हमने अजामिल की स्टोरी में देखा। इसलिए अच्छी बात यह कि अगर हम अच्छी साधना करते हैं, अच्छे संग में रहते हैं, तो मान लो कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो भी हम बचे रहेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में किसी ने एक बूंद जहर डाल भी दिया तो भी तालाब का पानी पीने से आप नहीं मरोगे। लेकिन अगर आपके पास केवल एक गिलास पानी है तो भैया बैंड बच जाएगा, नहीं। और दूसरा ये कि मान लो आपके पास तालाब है लेकिन कोई पूरा ट्रक भर के जहर ले आए, तो वो एक अलग बात है। तो पहली बात तो अपने स्पिरिचुअल कंटेंट को बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए। और दूसरा, एटलीस्ट जो नेगेटिविटी के बहुत बड़े बड़े सोर्स हैं उससे दूर रहिए वॉलेंटरीली। आपको मालूम है कि यहाँ जाके मुझे कुछ बुरा ही मिलेगा, तो क्यों जाना है? हाँ। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं, हम तो मतलब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या मान लो घर परिवार में थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत चलेगा। थोड़ा बहुत अगर नेगेटिविटी आई भी रही है ना आपकी लाइफ में, कोई बात नहीं। अगर आप अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर रहे हो, आप उसको काउंटरएक्ट कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत तो आपको झेलना पड़ेगा, वो झेल लोगे आप, लेकिन एटलीस्ट बड़े सोर्स से दूर रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 नियमों को पालन करना है ना। जीव की हत्या नहीं करनी है ना, पति या पत्नी के अलावा किसी से संग नहीं करना है, इत्यादि। क्योंकि इससे फिर व्यक्ति जो है बहुत बड़े पाप में जा सकता है। और बाकी एटलीस्ट थोड़े बहुत पाप तो हमसे होंगे ही, चाहे अनचाहे होगा ही, लेकिन अगर भगवान की शरण में हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो वी विल बी एबल टू ओवरकम। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो पहले ऑनलाइन देख लेते हैं किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर यहाँ पे लेंगे। मन और चेतना में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस? तो देखिए, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब क्या होता है? टू बी अवेयर।
द एबिलिटी टू थिंक, फील, विल, एक्ट, ये कॉन्शियसनेस है। मतलब कि हमारे साथ हम कौन है, हमारे साथ क्या हो रहा है, विचार करने की क्षमता, उसका उत्तर देने की क्षमता, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो कॉन्शियस, हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये जड़ वस्तु है, मान लीजिए टेबल, तो ये टेबल को नहीं पता कि वो कहाँ है, उसको कौन मार रहा है, गर्मी है कि सर्दी है, क्योंकि ये डेड है, इट इज इनर्ट मैटर। तो जहाँ पर लाइफ है, लाइफ मीन्स इट इज कॉन्शियस बीइंग, है ना। तो ये चेतना है ना। अब चेतना जो है वो कई माध्यम से बहती है। चेतना का जो सोर्स है वो है आत्मा, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो अभी ये बॉडी कॉन्शियस है नहीं, अभी आप इसको टच करोगे तो ये रिएक्ट करेगी, ये कॉन्शियस है। लेकिन जब सोल इस बॉडी को छोड़ देगी तो डेड बॉडी कोई रिएक्ट करती है क्या? डेड बॉडी कुछ सोच सकती है? उसको काटने पे कोई दर्द होता है? नहीं, क्योंकि आत्मा वो शरीर को छोड़ चुकी है। तो आत्मा चेतना की सोर्स है। तो मन क्या है? मन शरीर और आत्मा के बीच का एक वाया मीडियम है, जिससे बहते हुए, जिससे फ्लो होते हुए चेतना आगे बढ़ती है। तो वो वाया मीडियम बहुत जरूरी है ना। मान लीजिए आपको कटक से भुवनेश्वर जाना है और रास्ते में 2 ब्रिज हैं, तो ब्रिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ब्रिज गिर गया या ब्रिज में मान लो ट्रैफिक है या ब्रिज में लड़ाई दंगा हो रहा है, तो आप भुवनेश्वर जा सकते हैं क्या? तो इसलिए माइंड और इंटेलिजेंस को हमें उसको डील करना हमें जानना चाहिए, नहीं तो हम आत्मा के स्तर पे कभी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ये दोनों में अंतर है। एवरी लाइफ हैज सम सोल, व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कॉन्शियसनेस। दूसरे अलग अलग लोगों में अलग अलग कॉन्शियसनेस क्यों है? ठीक है, देखो सूरज तो एक है ना, और सूरज की रोशनी भी एक है हर जगह, है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वही सूरज अलग अलग प्रकार के रंगों को क्यों दे रहा है। कहीं अलग अलग रंग हैं, है ना। या मान लीजिए अगर आप सूरज के सामने आप जो है सूरज की जो लाइट है, रेज है, उसको आप कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उसको एक स्थान पे ला सकते हैं, उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना। और चाहें तो आप जो है अपने आप को एक किसी गुफा में छुपा सकते हैं, सूरज से दूर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है सूरज एक है, उसका प्रभाव एक है, लेकिन अपने फ्री विल के द्वारा व्यक्ति उसका अलग अलग, हम उसके रूप देखते हैं, अलग अलग उसका प्रभाव देखते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप एक है, आत्मा है सच्चिदानंद, हम सब हैं सच्चिदानंद। लेकिन हम अपनी कॉन्शियसनेस को, हम किस चीज़ के प्रति अवेयर होना चाहते हैं, हम कैसी थिंकिंग करना चाहते हैं, ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। वी आर द डूअर ऑन द लेवल ऑफ डिजायर। हम क्या चाहते हैं हमारे ऊपर है, हमको इस प्रकार से इनबिल्ट एबिलिटी दी गई है। तो क्योंकि हमारी इनबिल्ट एबिलिटी अलग अलग है, इस कारण से हमारी डिजायर करने की क्षमता अलग अलग है ना। अब इस रूम में मैं सबसे पूछूंगा आपका फेवरेट डिश क्या है, तो सब अलग अलग चीजें बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही डिश बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग का डिजायर अलग अलग रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से सब सच्चिदानंद हैं, लेकिन हर सारी आत्माएं यूनिफॉर्म नहीं है ना। दे आर सिमिलर बट नॉट द सेम, सब अलग अलग हैं। ओके, हाउ टू कंट्रोल अवर सेंसेस एंड माइंड अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। तो सेंसेस के लिए हमने बताया, जैसे कि सेंसेस जो चाहती है, सेंसेस जो चाहती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। आंखें देखना चाहती हैं तो उसको ऐसी चीज़ दिखाइए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने में हमें मदद करे, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो दिन भर टिकटॉक खेलता रहता है, दिन भर कंप्यूटर पे लगा रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो इस आदत से बाहर निकले, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रियल वर्ल्ड में खिलाना पड़ेगा। तुम रियल वर्ल्ड में स्पोर्ट्स खेलो, तुम नेचर के पास जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, तो धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव होगी। कम से कम वो इल्यूजन से रियलिटी में तो आएगा कम से कम। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो शरीर के प्रति बहुत आकर्षित है, तो उसको भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए ही भगवान के विग्रह हैं यहाँ पे भगवान विग्रह के रूप में इसलिए आते हैं ताकि संसार के जीव उनके प्रति आकर्षित हो सकें। तो भगवान के दिव्य विग्रहों का दर्शन, उनके धाम का दर्शन, है ना, ये सब करना चाहिए।
तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने। ऐसे अगर हम हमारे जैसे मैंने बोला, अगर सुनने की बात हो, चाहे टेस्ट करने की बात हो, बहुत सारे लोग संसार का बहुत सारा क्यूजीन, बहुत सारा फूड टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपना 56 भोग दिया हुआ है, कृष्ण प्रसाद दिया हुआ है। 100 प्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्ना मृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। अपना प्रसाद भगवान ने इसलिए दिया है ताकि व्यक्ति उसको पा सके, उसकी चेतना शुद्ध हो सके और वो उनको स्मरण कर सके। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है 1 बाय 1। और मन को अगर भगवान की सेवा में लगाना है, उसको कंट्रोल करना है, तो भगवान का नाम जो है वो जप करना पड़ेगा। वही मुख्य तरीका है कलयुग में अपने मन को केंद्रित करने का। चलो, और कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ पे? यहाँ तो नहीं है। इनका प्रश्न है कि जो सन्यासी जो आए थे वो 5 दिन क्यों नहीं सोए? देखो, जब आपका मान लो अगले दिन एग्जाम है और आपके 5 यूनिट बाकी हैं और सिलेबस में 5 यूनिट है तो आप सो पाओगे? तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है 2 सिचुएशन में। एक होता है मोड ऑफ पैशन में या मोड ऑफ प्योर गुडनेस में। तो पैशन में व्यक्ति बहुत मेहनत कब करता है? जब उसको पाने की बहुत इच्छा है। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, है ना। वो भी बहुत कम सोते हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपने परिवार के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी वो पाने की इच्छा इतनी तीव्र है। तो स्पिरिचुअली वो व्यक्ति, जैसे आपने जो हमने उदाहरण दिया महाराज जी का, वो व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है जिसको ऑलरेडी स्पिरिचुअल टेस्ट मिल चुका है और जो और स्पिरिचुअल टेस्ट पाना चाहता है। समझ रहे हो? मान लो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? दिन भर आप माला करोगे बैठ के? अभी नहीं, अभी आप एक ही दिन में करोड़पति अरबपति बन जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है एक एक करने से मेरा बढ़ रहा है अकाउंट, आपकी आंखें बढ़ती जाएंगी। आप थक जाओगे, कोई बात नहीं, पानी पियोगे, फ्रेश होगे, फिर लग जाओगे। नहीं, क्योंकि आपको मालूम है इसका महत्व क्या है। अभी हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें इसका महत्व नहीं पता। और दूसरा, अभी हम प्रॉपरली नहीं करते तो इसका रिजल्ट दिखता भी नहीं है। इट इज ए ग्रेजुअल थिंग। लेकिन जो व्यक्ति रियलाइज्ड है, वो देख रहा है, उसको कृष्ण दिखते हुए आ रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? मान लो आप भगवान का नाम ले रहे हो और कृष्ण आपके प्रति आ रहे हैं, एक कदम और आपकी ओर आ रहे हैं, है ना। और व्यक्ति जानता है कि कृष्ण कौन है, उसको देखने से उनको इतना सुख मिल रहा है, उसकी मुरली सुनने से इतना आनंद आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर स्तर होता है भक्ति का, जहां पे जाने के बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मन स्वतः लगने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, आप रात के 4 बजे सोते हो, सुबह 11 बजे उठते हो, तो आपको कोई बोले आपको 5 बजे उठना है, तो आप नहीं उठ पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप 10 बजे उठो पहले, फिर 1 महीने तक 10 बजे उठो, फिर 9 बजे उठना, फिर 8 बजे उठना, धीरे धीरे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत दिनों तक, कई सालों तक 4 बजे उठ जाओगे ना, अपने आप बिना अलार्म के नींद खुल जाएगी, है ना। ऐसा होगा एक दिन। क्यों? क्योंकि अब आपकी कॉन्शियसनेस उस स्तर पे पहुंच चुकी है कि आपको एक अलार्म की जरूरत नहीं है वहां तक आने के लिए। तो ऐसे ही ये जो स्तर होती है, इसमें निद्रा हार विहार कादि विजितो चातंत दीनो चयो, राधा कृष्ण पदार विंद भजना नंदेन मट्टालिको। निद्रा आहार विहार, ऐसा व्यक्ति निद्रा को, निद्रा मतलब स्लीप, आहार मतलब फूड, और विहार मतलब संसार में घूमना फिरना देखना वगैरह, इसको वो त्यागने लगता है। क्यों? ऐसे नहीं कि वो बेवकूफ़ है और उसको क्या मतलब वो कोई पत्थर बन गया है उसका, नहीं, उसको एक हायर टेस्ट मिल रहा है, उसको एक ऊंचा स्वाद मिल रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे जब हम लोग अब जब बड़े हो गए हैं, तो पहले बचपन में हम लोग जो करते थे, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, या जो
मान लीजिए हम लोग कुछ छोटी छोटी साइकिल चलाते थे, है ना, तो अब हमारा मन उसमें नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे पास बड़ी चीज़ें करने के लिए, है ना, हमें एक दूसरा टेस्ट मिल चुका है, हायर टेस्ट मिल चुका है। तो ऐसे जब किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है और वो रियलाइजेशन करता है, अभी क्या हम थ्योरेटिकली सुन रहे हैं कि राधा है, कृष्णा है, ये हरे कृष्ण मंत्र ये करता है, अभी थ्योरेटिकल है, इसलिए वो उसका वो असर नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको रियलाइज करने लगता है तो उसका बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे एक उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो क्या करते थे, वो केवल 2 दिन में एक बार खाते थे, और वो भी क्या खाते थे, दूसरे दिन की शाम को वो 1 कटोरा छाछ पीते थे बस। 2 दिन में एक बार खाते थे, वो भी क्या, 1 कटोरा छाछ। तो एक दिन उनको पेट में कुछ तकलीफ हुई, तो कुछ उनके जो भक्त लोग थे, आसपास गांव के लोग थे, उन्होंने कुछ दवाई वगैरह दिया, पर दर्द हो रहा था, ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर मथुरा से वैद्य बुलाया गया। तो मथुरा से वैद्य आया, तो वैद्य ने उनकी नाड़ी देखी और बोला कि इनको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा खा लिए हैं, इस कारण से पच नहीं रहा है। तो सारे लोग जो है उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे कहाँ फालतू वैद्य उठा के ले आए, नालायक है, इसको पता है गोस्वामी जी क्या करते हैं, उनका खान पान कैसा है। वो 2 दिन में एक बार खाते हुए कह रहा है ओवर ईटिंग कर लिया। कितने नालायक वैद्य हो गए आजकल के, नहीं कलयुगी। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तो बोला वैद्य नहीं, मैं तो नाड़ी पढ़ रहा हूँ, नाड़ी तो यही बता रही है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा गया कि ऐसे ऐसे बोल रहा है वैद्य, ये क्या बात है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले हाँ ये बात सच है। तो क्या हुआ था, कल जब मैं भजन कर रहा था, जब मैं भगवान का नाम ले रहा था, तो गोलोक वृंदावन में बहुत बड़ी फीस्ट हो रही थी, और फीस्ट में खीर बनी थी, और खीर इतनी सुंदर थी, इतना अद्वितीय इसका स्वाद था कि मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। इस कारण से मुझे लगता है हो सकता है ओवर ईटिंग हो गई हो। आप समझ रहे हैं, मतलब ही इज सिटिंग हियर ऑन दिस प्लेन, वो यहाँ बैठे हुए हैं अपेरेंटली इस शरीर में, लेकिन उनका चेतना किस स्तर पे, तो इसको बोलते हैं नाम रूप गुण लीला। जब व्यक्ति भगवान के नाम में डीप हो जाता है तो उसको पहले क्या दिखता है, भगवान का रूप दिखता है, फिर भगवान के गुण दिखते हैं, फिर भगवान की लीला दिखती है। लेकिन ये चीज़ें अभी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है ये पूरा बाउंसर है, तो इसलिए फिलहाल आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको भी फटाफट लीला दिखाओ ना। कई लोग क्या करते हैं, निधिवन जाते हैं, वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, जहाँ रोज भगवान रात को आके रासलीला करते हैं आज भी। तो कुछ लोग क्या करते हैं वो, और निधिवन में किसी को अलाउड नहीं है रात में, कोई रोक नहीं सकता, तो कुछ लोग दूर से जाके दूरबीन से देखना चाहते हैं क्या हो रहा है निधिवन में, कहाँ भगवान आते हैं। तो कुछ नहीं दिखाई देता उनको, क्योंकि ये चीज़ें अधिकार चाहती हैं, है ना। ये उसको मिलेगा जिसका अधिकार है ना, सबको नहीं मिल सकता। मान लीजिए आप बोले मैं मोदी जी के साथ जाके उनके साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ, है ना, उनके घर के अंदर जाके, तो हर किसी को मौका थोड़ा ना मिलेगा। आपका उनसे कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई आपका उनसे संबंध होना चाहिए, तब मिलेगा ना। तो इस प्रकार से तो ये चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो है वो सटिया गए थे, कि बुढ़ापा आ गया था, कि क्या आ गया था, वो सो क्यों नहीं रहे हैं, कि उनको नींद नहीं आ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये खुद आप होगा, आप खुद अपने जीवन में महसूस करेंगे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे देखिए सामान्य आदमी 8 घंटे सोता है, 7-8 घंटे सब लोग सोते हैं, लेकिन इस्कॉन में मैक्सिमम लोग 5-6 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं वो नींद स्लॉट कम होता जाता है। तो कैसे, इट वर्क्स लाइक दिस। ओके, कॉन्शियसनेस इज नेचुरल और फिजिकल। कॉन्शियसनेस इज नेचुरल, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी फिजिकल, बट इट इज प्रोजेक्टेड ऑन फिजिकल प्लेन। देखो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये मोबाइल फोन, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, बट ये तो कॉन्शियस नहीं है ना, इसके अंदर तो चेतना नहीं है। कॉन्शियसनेस इस संसार का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये मटेरियल है, ये वर्ल्ड जो है ये इनर्ट है, ये डेड है। कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मा आती है आध्यात्मिक जगत से, और उसका जो सिम्टम है वो इस जगत के सिम्टम से अलग है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या हम में से कोई मरना चाहता है? कोई है जो मरना चाहता है? लेकिन हम में से कोई है जो नहीं मरेगा? ऐसा कोई है? आत्मा का स्वभाव है सत मतलब होता है इटरनल। आत्मा परमानेंट चीज चाहती है, आत्मा नहीं चाहती कि वो मरे, उनके परिवार में कोई मरे,
ये आत्मा का नेचर नहीं है। आत्मा परमानेंट रिलेशन चाहती है, लेकिन ये संसार जो है, इसमें जो शरीर है, ये परमानेंट नहीं है। यही सारी समस्या का जड़ है, क्योंकि हम परमानेंट हैं और ये शरीर परमानेंट नहीं है, इसलिए हमारे बीच में बनती नहीं है। जैसे एक मछली पानी चाहती है, लेकिन अगर उसको पानी के बाहर आप छोड़ दोगे तो वो संतुष्ट नहीं रह सकती, वो तड़पती रहेगी। तो इस प्रकार से कॉन्शियसनेस इज नेचुरली द एस्पेक्ट ऑफ सोल, बट फिजिकली अभी वो हमको लगता है कि वो फिजिकल है, बट इट इज नॉट फिजिकल। ओके, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि ये नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? देखो, बेस्ट तरीका ये है, कुछ भी चीज छोड़ो मत। पहले कृष्ण भक्ति में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपनाने की जरूरत है। आप कोई चीज सब छोड़ सकते हैं जब उससे बेटर ऑप्शन आपको मिल गया हो। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई मुझे बोले तुम ये खटारा गाड़ी छोड़ दो, ये तुम मारुति 800 चला रहे, इसको छोड़ दो, तो मैं बोलूँगा फिर मैं किस में जाऊँगा? बोले कोई बात नहीं, हम तुमको एक अच्छा कार दिलाएंगे, हम तुम्हें फरारी दिलाएंगे, तो मैं छोड़ दूंगा ना। कोई मुझे बोले आप ये ऑल्टो छोड़ दो, मैं तो आपको फरारी दूंगा, तो छोड़ दोगे ना आप? छोड़ोगे कि नहीं? लेकिन कोई बोले नहीं आप इसको छोड़ दो और पैदल चलो, तो थोड़ी ना आप चलोगे। तो अभी हमको एक सर्टेन काइंड ऑफ फूड में अट्रैक्शन है, तो केवल बोल देने से वो नहीं छूटेगा। अब आपको एक हायर टेस्ट चाहिए, तो क्या करिए, एटलीस्ट जितना हो सके कृष्ण प्रसाद खाइए, जितना हो सके। जब आप वेजिटेरियन बनाते हैं एटलीस्ट, तब तो भगवान को ऑफर करिए एटलीस्ट। और दूसरा, ये तो फिजिकली हो गया, और दूसरा, जितना आप चैंटिंग में आगे बढ़ेंगे, जितना आप विजडम लाएंगे, तो देखिए हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? प्रेमा पुमार्थ महान, ताकि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, है ना। लेकिन जब आप थोड़ा शास्त्र को पढ़ेंगे, थोड़ा रियलाइजेशन जब आएगा, तो आप समझेंगे कृष्ण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई जीव दूसरे जीव को दुख दे। कृष्ण डज नॉट टॉलरेट दैट। मान लीजिए आपके घर में आपके पिता की 10 संतानें हैं, और जो छोटा वाला बच्चा है वो विकलांग है, मान लो वो एकदम विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो जो है आप लोगों पे डिपेंडेंट है। तो आप लोग जो हैं उसको परेशान कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ, उससे अपना काम करवा रहे हैं, उसको बिल्कुल सेकंड तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या आपके पिता खुश होंगे? क्या माता पिता खुश हो सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही जानवर जो है वो उसको बोलते हैं आवृत चेतना, नहीं संकुचित चेतना। उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो श्रंकन है, वो आवाज नहीं उठा सकते, वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको इतनी बुद्धि नहीं दी गई है प्रकृति की तरफ से। लेकिन हमको खुद ये बात सोचना है कि अगर हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम भगवान के जगन्नाथ के बच्चे हैं, हम जगन्नाथ के भक्त हैं, तो जगन्नाथ सारे जगत के नाथ हैं, तो क्या हम उनके ही बनाए हुए जीवों को दुख देंगे, तो क्या हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे? अपने आप से हमको ये पूछना है, ये बात है। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, पेड़ पौधों में भी तो लाइफ होती है, वो भी तो जगन्नाथ के हैं। हाँ है, बट एक पेड़ को काटना, एक पौधे को काटना और एक बकरी को काटना एक बात नहीं है। जैसे एक बकरी को काटना और एक मनुष्य के बच्चे को काटना की एक बात है क्या? मान लो आपने बकरी को काटा और आपने एक बच्चे को काट दिया, तो क्या आपको एक बराबर रिएक्शन होगा? नहीं। दोनों का सरकार आपको सजा देगी। बकरी को काटने के लिए हो सकता है आपको कुछ सजा ना मिले। तो ये बताया गया है आयुर्वेद में, शास्त्रों में, जीवो जीवस्य जीवनम, हर जीव को जीने के लिए दूसरे जीव को मारना पड़ेगा, निश्चित है। कोई व्यक्ति बोले मैं जीवन में केवल पुण्य करूंगा, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, हर व्यक्ति पापी है, क्योंकि हर व्यक्ति को दूसरे को मारना ही पड़ेगा। अगर जीना है तो मारना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न है, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गेहूं के पौधे को मारूं, चावल के पौधे को मारूं, या बकरी को मारूं, गाय को मारूं, तो मैं क्या चुनता हूं? है ना, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फल खा के भी रह सकता हूं, मैं बीफ खा के भी रह सकता हूं, मैं इंसान का मांस खा के भी रह सकता हूं। अब मुझे चुनना है, क्योंकि मनुष्य को यह बुद्धि दी है, जो संकुचित चेतना है। जानवर, एक लॉयन चाहे लाखों गाय खा जाए, उसको कोई कर्म नहीं लगेगा, उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो योनि होती है, ये भोग योनि होती है ना। जो जानवरों की योनि होती है वो अपने कर्म के अनुसार वो लोग भुगते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो एक
एक शेर लाखों गाय को भी खा लेगा, उसको कोई कर्म फल नहीं लगेगा। एक शेर आके एक मनुष्य को मार दिया तो क्या, हाँ, शेर के ऊपर जो है केस लड़ा जाएगा, इसने एक मनुष्य को खाया है, इसके ऊपर सजा आईपीसी की धारा 144 जो भी है इसके तहत केस किया जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है, वो खाएगा क्योंकि उसका नेचर है। लेकिन मनुष्य, अगर मनुष्य किसी जीव को अगर किसी दूसरे मनुष्य को मारता है तो वो ये नहीं बोल सकता अरे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ये दिख गया, मैंने मार लिया, खा लिया, क्या है उसमें? क्या ऐसा बोल सकता है मनुष्य? नहीं। तो हमको खुद ही विचार करना है कि हम किस चेतना में रहना चाहते हैं। हम मांस खा सकते हैं, शास्त्रों में भी मांस खाने के लिए एलोकेशन है ना, जैसे, लेकिन वो तामसिक लोगों के लिए। जो व्यक्ति तमोगुण में है उसके लिए और वो भी ऐसे नहीं कि मार्केट से जाके खा लिया, केवल अमावस्या के दिन मांस खा सकते हैं। अमावस्या के दिन काली माँ के मंदिर में आपको आप जिस भी जीव को चाहते हैं उसको बलि चढ़ाते हैं, उसके पहले बोलते हैं माँ अंश, हिंदी में बोलते हैं ना मांस, ये संस्कृत का शब्द है माँ अंश। माँ अंश, माँ मतलब मैं, अंश मतलब पार्ट। आज मैं आपको मार रहा हूं, कल तुम मेरा प्राण ले सकते हो, एग्रीमेंट है ये। तो कहने का मतलब है कि, और ऐसे ही मान लीजिए कुरान में वर्णन है कि जो मांस खाना चाहता है वो हराम नहीं खा सकता, उसको हलाल खाना चाहिए। अब हलाल क्या है? जिसको आप मारोगे उस मीट के 8 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, और उसमें से 7 टुकड़े आपको गरीबों में बांटना पड़ेगा, और 1 टुकड़ा आप खा सकते हो। तो आप बताइए, अगर आपको मांस भी खाना है तो कितने लोग जो मांस खाते हैं वो इस अनुसार खाते हैं? शायद 1% भी नहीं। तो शास्त्र में अलाउड है तमोगुणी लोग को मांस खाना, और उसकी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग जिस IT पार्क में थे ना, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का पैकेज है, फिर भी सिगरेट नहीं छूटती है, सुट्टा नहीं छूटता है। लेकिन कंपनी में तो सुट्टा नहीं पी सकते, फायर अलार्म लगा रहता है चारों तरफ, वहाँ पे अगर धुआं हुआ तो पूरा पानी गिर जाएगा। तो क्या होता है, बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी क्यों ना हो, उसको पास में एक स्मोकिंग सेंटर बनाना पड़ता है। ये स्मोकिंग जोन है, सब आएंगे यहाँ सुट्टा मारेंगे, चाहे करोड़ों का पैकेज हो चाहे चपरासी हो, सबको वहीं पे आके सुट्टा मार रहा है। देखा है ना आप लोगों ने, देखा कि नहीं स्मोकिंग जोन्स? तो कहने का तात्पर्य है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले को मालूम है कि ये बन गया है मैनेजर, लेकिन ये अपनी इस एबिलिटी को, ये अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाएगा। तो ठीक है, सुट्टा पियो पर वहां जाके पियो, हर कहीं मत पियो, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जो व्यक्ति वैदिक परंपरा में क्या है, सबके लिए जगह है। चलो आप भगवान विष्णु के भक्त नहीं बन सकते, आप इस स्तर पे नहीं हो कि आप ब्राह्मणों के स्तर पे या जो है सतोगुण में आप अपना जीवन जियो, नहीं, आपको तमोगुण में रहना है, कोई बात नहीं, आपके लिए भी एक स्कोप है। क्या स्कोप है? ठीक है, आप मांस खाइए पर ऐसी जगह पे खाइए, ये करिए। तो इस प्रकार से वेदों में सबके लिए स्थान है। तो उसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है कि अगर हम मांस खाते तो हम क्या, लेकिन अगर आप ये सब हैबिट्स को अपनाएंगे और इन ज्ञान को लेंगे तो धीरे धीरे खुद वो छूटने लगेगा। और भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई बोले कि मैं मांस खाता हूँ, क्या मैं जप कर सकता हूँ क्या? या फिर मान लो मैं जो है, मान लो कोई वैश्या है या कोई व्यक्ति जिसके बहुत सारी स्त्रियों से संबंध है, क्या वो भक्ति कर सकता है? हाँ, भक्ति किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी क्यों ना होता, आप तब भी भक्ति कर सकते हो। आपने जो किया है उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अब जब आप भक्ति में आ गए, अब आपको दोबारा वैसा नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये, अब आपको धीरे धीरे इसको छोड़ना चाहिए, है ना? आप वाल्मीकि थे, आप पहले रत्नाकर थे। रत्नाकर एक बहुत भयानक डाकू थे, बहुत लोग को मारते थे। लेकिन जब भक्ति में आए, राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे, मरा 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 बोल रहे थे, क्योंकि जीवन भर मारने का काम किया है। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति को बदला, तो वो महान वाल्मीकि बन गए। तो इट डजेंट मैटर कि हम लोग क्या हैं, हम क्या नहीं हैं, हमें क्या आदत है, लेकिन अगर हम इस भक्ति को सिंसियरली करेंगे, अपने आप भक्ति की शक्ति से हम वो सब कुछ छोड़ पाएंगे। ठीक है, चलो काफ़ी टाइम हो गया, अब और क्वेश्चंस नहीं लेंगे, ऑलरेडी 1 बज गया। हरे कृष्ण, थैंक यू ऑल वेरी मच। शील प्रभुपाद की